परमेश्वर के जीवित कलीसिया में स्वागत है। हमारा विश्वास है आप इस हजूरी से अपने जीवन को जरूर बदल के जाएंगे। हमारा परमेश्वर कभी ना बदलने वाला परमेश्वर है। वो आज भी अपने लोगों के बीच अद्भुत और चमत्कारी रीति से काम करता है। तो आइए अपने मन को बदल के उस परमेश्वर का धन्यवाद करें। हमारा परमेश्वर वो परमेश्वर है जिसने दानिएल को शेरमात से बचाया, दाऊद को कभी हारने ना दिया। उसने इस जगत से इतना प्रेम रखा, अपना एक लौता पुत्र हमारे लिए कुर्बान कर दिया। हमारा विश्वास है कि आप इस हुजूरी से अपना जीवन जरूर बदल कर जाएंगे। जो मसा, जो अभिषेक परमेश्वर के दास हमारे आत्मिक पिता प्रोफेट प्रदीप डेविड जी के ऊपर है, अगर आप भी पूरे मन से उसका हिस्सा है तो आप अपने जीवन को, अपने परिवार के जीवन को बदलता हुआ जरूर देखेंगे। परमेश्वर की अभिषेक, परमेश्वर की सामर्थ यहां मौजूद है आपको छुटकारा देने के लिए। आमीन। आप सबको परमेश्वर के जीवित कलीसिया में स्वागत है। हमारा विश्वास है आप इस हजूरी से अपने जीवन को जरूर बदल के जाएंगे। हमारा परमेश्वर कभी ना बदलने वाला परमेश्वर है। वो आज भी अपने लोगों के बीच अद्भुत और चमत्कारी रीति से काम करता है। तो आइए अपने मन को बदल के उस परमेश्वर का धन्यवाद करें। हमारा परमेश्वर वो परमेश्वर है जिसने दानिएल को शेरमात से बचाया, दाऊद को कभी हारने ना दिया। उसने इस जगत से इतना प्रेम रखा, अपना एक लौता पुत्र हमारे लिए कुर्बान कर दिया। हमारा विश्वास है कि आप इस हुजूरी से अपना जीवन जरूर बदल कर जाएंगे। जो मसा, जो अभिषेक परमेश्वर के दास हमारे आत्मिक पिता प्रोफेट प्रदीप डेविड जी के ऊपर है, अगर आप भी पूरे मन से उसका हिस्सा है तो आप अपने जीवन को, अपने परिवार के जीवन को बदलता हुआ जरूर देखेंगे। परमेश्वर की अभिषेक, परमेश्वर की सामर्थ यहां मौजूद है आपको छुटकारा देने के लिए। आमीन। इस मसीह के सामर्थ्य पवित्र नाम से प्रार्थना करते हैं, सभी बोलेंगे आमीन। हालेलुया। सब जनों को मेरी आवाज आपके पास जा रही है क्लियरली? आज हम सीखेंगे हालेलुया के बारे में। हालेलुया, समझ रहे हो? आज हम सीखेंगे हालेलुया के बारे में, जो कि लिखा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, क्या लिखा है? हालेलुया लिखा है। तो आज हम इसके बारे में सीखेंगे ताकि इसके बारे में पर्टिकुलर हम चीजों को जान पाए कि इसका मतलब क्या है। हालेलुया। क्योंकि अगर आप क्रिश्चियन हो तो ये बात आपको प्रॉपरली आना चाहिए कि इसका मतलब एक्चुअली है क्या। हालेलुया, समझ रहे हो? कि कुछ लोगों को पता नहीं होता, नॉलेज उनको होती नहीं है, और उनको बोल के जाते कि हालेलुया का अर्थ क्या होता है। लेकिन एक क्रिश्चियन क्या करता है, उसको पता नहीं होता कि उसका अर्थ क्या होता है, और वो उनको रिप्लाई नहीं दे पाता, उसका मतलब उसको भी पता नहीं होता। आज हम जब भी जाते हैं, कुछ वर्ड्स हमको पता नहीं होता और हम उसको बता के चले आते हैं, तब बोलते कि इसका मतलब, इसका मीनिंग क्या हो सकता है। हालेलुया। इसलिए हालेलुया का मीनिंग जो है उसको बोलते हैं कि परमेश्वर को धन्यवाद करना। हालेलुया, समझ रहे हो? प्रेज टू जीसस, प्रेज टू गॉड। समझ रहे हो? हालेलुया का मतलब क्या है? फर्स्ट हमको ये जानना है हालेलुया का मतलब क्या है। जो वर्ड हम बोल रहे हैं इसका मतलब क्या है, समझ रहे हो? तो हालेलुया का जो ओरिजिनल मीनिंग है, ओके, हालेलुया यानी प्रेज द लॉर्ड। ठीक है, सबको दिख रहा है? अच्छे से दिख रहा है आप लोगों को? अच्छे से क्या लिखा है हालेलुया का मतलब? ठीक है, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड का मतलब क्या है? खुदावन की, यानी परमेश्वर की क्या हो? परमेश्वर की महिमा हो। हालेलुया, क्या हो? परमेश्वर की महिमा हो। हालेलुया, इसका मतलब है, ठीक है, कि परमेश्वर की महिमा हो। ठीक है, इन हिब्रूज यहाँ पे लिखा है इन हिब्रू। ठीक है, यहाँ पे लिखा है इन हिब्रू। हिब्रू में इसका मतलब क्या है? हालेलुया हम बोलते हैं, यानी जो हम इंग्लिश वर्ड में बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम? प्रेज द लॉर्ड। हम इसको स्पीच करते हैं प्रेज द लॉर्ड। किस लैंग्वेज में? इन इंग्लिश।
हम इसको बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं क्या, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन इन हिब्रू में क्या बोलते हैं, यानी हिब्रू यानी इजराइल के भाषा में क्या बोलते हैं इसको, यहूदियों की भाषा में इसको क्या बोलते हैं, हालेलुया। तो जब आप इस वर्ड्स की, इसी हालेलुया के बारे में आपको पता नहीं होता, कुछ कुछ लोग, मैं आगे और एक बार दिखाता हूं आपको, इसका पता चल गया आपको, हालेलुया को हिब्रू में, प्रेज द लॉर्ड को हिब्रू में क्या बोलते हैं, हालेलुया। ओके, ठीक है। तो अभी देखो, अभी आपको दिख रहा है अच्छे से, क्लियर दिख रहा है, दिखा, दिख रहा है क्लियरली। तो यहां पर देखो, हिब्रू में क्या बोलते हैं, हालेलुया। ग्रीक में क्या बोलते हैं, हालेलुया, ठीक है। और लैटिन में बोलते हैं हालेलुया। लेकिन इसका प्रोनाउंस क्या होता है, इसका जो प्रोनाउंस है, इसका मतलब क्या है, ठीक है। इसका मतलब क्या है हालेलुया, आज हमको क्या होता है कि हमको, बहुत सारे लोगों को क्या होता है, हालेलुया हालेलुया इसका मतलब ही लोगों को पता नहीं होता, और वो अपने आप को चालाक समझ के, कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ लोग जो कि अन्य जात और धर्म से, उनको पता नहीं होता, हमने इस वर्ड को कभी सुना नहीं है, उनको ये वर्ड का मतलब पता नहीं होता, और इस वर्ड्स के लिए क्या करते हैं, इंसल्ट करते हैं। इसका मतलब क्या, इसका मतलब कुछ है, करते हैं कि नहीं कुछ लोग ऐसे, इस वर्ड का क्या करते हो, इंसल्ट करते, लेकिन उनको पता नहीं होता कि इसका मीनिंग क्या है। उसका मीनिंग है क्या, प्रेज द लॉर्ड, इन इंग्लिश क्या है, प्रेज द लॉर्ड। अगर गूगल पर भी आप जाके सर्च करके देखोगे कि हालेलुया का मीनिंग क्या है, उसका मतलब क्या है, प्रेज द लॉर्ड, यानी परमेश्वर की, प्रभु की महिमा हो। तो अगर आप कोई अन्य जाति से हो, अगर हालेलुया की वर्ड्स को आप क्या करते हो, उसको बदनाम करते हो, या हालेलुया की वर्ड्स को आप गलत तरीके से इस्तेमाल या गलत तरीके से बोलते हो, आप जो भी जात धर्म के हो, जब आप अपने मुंह से इस वर्ड के विरुद्ध कुछ बोल दिया, तो आपने हो सकता है अपने खुदा की भी बुराई कर दिया। इसका मतलब क्या है, प्रेज द लॉर्ड, राइट। अभी मैं बोल रहा हूं कि गिव मी समथिंग, मुझे कुछ दो, और इन इंग्लिश गिव मी समथिंग, और हिंदी में क्या है, मुझे कुछ दो, और आपको उसको पता नहीं, तो आपको उसको पता नहीं, हम अलग अलग तरीके से प्रभु की महिमा कर सकते हैं, क्योंकि हिब्रू पर हालेलुया इसलिए बोला जाता है, आपको पता होगा, हम जो हमारे गॉड्स हैं हिंदुइज्म में, जो गॉड्स हैं, हम संस्कृत बोलते हैं उसको, संस्कृत में भी कुछ वर्ड्स ऐसे हैं कि उसका मतलब चोर कहा जाता है, पता है कि नहीं आपको, उसका एक ऐसा मीनिंग है, जो गॉड, उसको चोर कहा जाता है इन मीनिंग से, समझ गए मेरी बात। क्योंकि ये जो धर्म है वहां से शुरू हुआ, इसीलिए बोलते हैं हालेलुया, ये गॉड की लैंग्वेज है, इस स्वर्ग में भी बोला जाता है इस वर्ड्स को, इसका मतलब है प्रेज द लॉर्ड। अब इंसानों को ये बात पता नहीं होता कि हालेलुया का मतलब क्या है, समझ गए कि नहीं, इंसानों को ये बात पता नहीं होता हालेलुया का मतलब क्या है, उनको मजा लगता है, इसका कोई मीनिंग है, अगर ढूंढोगे इसका मीनिंग तो पाओगे ना, अगर सर्च करोगे इसका मीनिंग क्या है, आपको अनजाने में पता नहीं होता, आप इस वर्ड्स की बदनाम में इंसल्ट कर देते हो, लेकिन आपको अनजाने में ये पता नहीं होता कि आपने क्या कर दिया, कितनी बड़ी मिस्टेक, अपनी लाइफ की सबसे बड़ी मिस्टेक आपने कर दी। आप जो भी रिलीजन के हो, जो भी धर्म के हो, जो भी जात के हो, अगर आपको ये वर्ड नहीं पता तो उसको बोलो मत, अगर उसको बोल दिया उसको एक बार सर्च करो, समझ रहे हो मेरी बात। बहुत सारे लोगों को लगता है हालेलुया हमने बोल दिया बस, कोई बात नहीं, इसमें इसका मतलब क्या है, प्रेस, देखेंगे एक बार उसका मतलब क्या है, उसका मतलब क्या है, प्रेस, प्रेस द लॉर्ड, ठीक है। प्रेस द लॉर्ड का हिंदी मीनिंग क्या है, प्रभु की महिमा, राइट। और जब आपने इस वर्ड की, जब आपने डिसाइड कर दिया कि मुझे इस वर्ड की धज्जियां उड़ा देना है, मुझे इस वर्ड का मतलब नहीं पता, तो ये क्या, मैं इसके ऊपर हंसूंगा, इनडायरेक्टली आप अपने खुदा के साथ भी दुश्मनी कर रहे हो हाँ कि नहीं, भले ये और लैंग्वेज में, भले ये हिब्रू लैंग्वेज में है, लेकिन इसका मीनिंग तो प्रेज, प्रेज द लॉर्ड होता है ना, प्रेज द लॉर्ड यानी परमेश्वर की महिमा हो, प्रभु की महिमा हो, हालेलुया। तो आप भी जिसको प्रभु जानते, अगर आप इस वर्ड्स की बदनामी कर रहे हो, तो आप अपने खुदा की भी बदनामी कर रहे हो,
समझ रहे हो कि नहीं? अब अपने खुदा की भी इसमें आप कोई चालाकी का काम नहीं करोगे। जब आपने इस वर्ड की इंसल्ट कर दिया या वो इस वर्ड की मीनिंग को कुछ उल्टा सीधा बोल दिया तो आप क्या करोगे? आपने कोई बड़ा काम कर दिया, आपने कोई बड़ा काम नहीं किया। हालेलुया। इसमें कोई दुश्मनी नहीं होती कि मैं इस धर्म से नहीं हूं, मैं इस जात से नहीं हूं तो मैं इस वर्ड की इंसल्ट करूंगा। इसका मीनिंग अलग है, इसका मीनिंग बहुत बड़ा है कि अपने परमेश्वर की क्या करो? महिमा करो। समझ रहे हो कि नहीं? अभी बोलो प्रेज द लॉर्ड, मैं फिर आप हिंदी में बोले कि परमेश्वर की तारीफ करो। आपको अगर कोई मूर्ख होगा उसको पता नहीं कि प्रेज द लॉर्ड का मतलब क्या है, बोलेगा प्रेज द लॉर्ड का मतलब क्या है? वो खुद बोला कि परमेश्वर की महिमा करो, ईश्वर की तारीफ करो, और आप उस वर्ड के लिए हंसोगे। समझ रहे हो कि नहीं? आप उस वर्ड के लिए हंसोगे, हंस रहे हो, जो वर्ड का मतलब इतना बड़ा है। हालेलुया। इसलिए हम बार बार बोलते हैं कि प्रभु की महिमा हो, हम बार बार इस वर्ड्स को रिलीज करते हैं कि प्रभु की महिमा हो। बस डिफरेंट इतना है कि एक ऐसे लैंग्वेज में इसको बोला जाता है जो लैंग्वेज हम जानते नहीं है, इसलिए हम प्रेज द लॉर्ड भी बोलते हैं। लेकिन ये लैंग्वेज को इसीलिए बोला जाता है क्योंकि ये जो हालेलुया है ये हेवन में ज्यादातर बोला जाता है। जितने लोग विजन में गए थे उन्होंने जब स्वर्गदूत को देखा कि स्वर्ग लोग एक ही गाना गा रहे थे और वो परमेश्वर को जो थैंक्स बोल रहे थे वो एक ही लैंग्वेज से बोले थे जिसका नाम था हालेलुया। समझ गए? इसीलिए इस वर्ड्स को ज्यादातर क्रिश्चियन लोग अपने चर्च में इस्तेमाल इसीलिए करते कि वो प्रभु की महिमा हर एक समय करना चाहते हैं। आमीन हालेलुया। समझ रहे हो? क्योंकि वो प्रभु की महिमा हमेशा करना चाहते हैं। और ये जो वर्ड जब रिलीज किया जाता है तब आदमी के अंदर मस्सा भी आने लगता है। हालेलुया। ये हेवनली वर्ड है, हेवनली वर्ड है ये स्वर्गीय वर्ड है जिसको हम बोलते हैं क्या? हालेलुया। समझ में आया हालेलुया का मतलब? आमीन का मतलब बताया था आपको कि आमीन का मतलब ओके, यानी ये क्या हो? पूरा हो। किसका मतलब है? आमीन का मतलब है। समझ गए? हालेलुया का मतलब क्या है? प्रेज द लॉर्ड, प्रभु की महिमा हो। इन हिब्रू में हम क्या बोलते हैं? हालेलुया बोलते हैं। हिब्रू में क्या बोलते हैं? हालेलुया बोलते हैं। ग्रीक में क्या बोलते हैं? हालेलुया बोलते हैं। इन इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्रेज द लॉर्ड। हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रभु की महिमा हो। समझ गए इस वर्ड का कितना बड़ा मीनिंग है? तो जब आप इसकी इंसल्ट कर देते हो, आप अपने खुदा को, कोई भी धर्म जात से इस वर्ड के पीछे लगे तो इनडायरेक्टली आपको तो पता ही नहीं इसका मीनिंग, क्योंकि हर एक कंट्री में अपना लैंग्वेज होता है, हर एक सिटी में अपना लैंग्वेज होता है। समझ रहे हो? अगर आप केरला जाओगे, तमिलनाडु जाओगे तो वहां के कुछ लव वर्ड ऐसे हैं जो कि गाली है। हम हिंदी में उसको प्रोनाउंस करेंगे तो गाली है, हाँ कि नहीं? अगर हम हिंदी में उसको प्रोनाउंस करेंगे तो वो एक गाली का सेंटेंस होगा। वो एक क्या सेंटेंस होगा? वो एक गाली का सेंटेंस होगा। ओके? लेकिन हम भी उसको बोलते हैं। अगर हम वहां पर जाएंगे तो हम उल्टा हंसे क्या जब हमको उसका मीनिंग ही पता नहीं। खाना नहीं मिलेगा, मान लो आप जा रहे हो केरला के और आपको वहां की लैंग्वेज से आप हंस रहे हो, आपको समझ में नहीं आ रहा, तो वो गाली भी होगा तो भी आपको बोलना पड़ेगा, तो खाना नहीं मिलेगा। क्योंकि वहां पर कुछ खाने का नाम भी ऐसे, कुछ काम करने का नाम भी ऐसे जिसको हम गाली बोलते हैं। इन हिंदी में उसको गाली कहा जाता है। समझ रहे हो? इसलिए वर्ड जिसकी नॉलेज ना हो, ना तो उसकी बुराई करो ना तो उसकी तारीफ करो, जो आपको पता नहीं है। अभी बहुत सारे लोग इसके बारे में उल्टा सीधा बोल देते हैं, हालेलुया का मतलब ये क्या वो क्या है, हमने कभी सुना ही नहीं। अरे उसका मतलब यही है। जाओ गूगल है उसके ऊपर सर्च करो, आपको मिल जाएगा। सही बात है। समझ गए क्लियरली? हालेलुया का मतलब आप सबको पता चला कि नहीं चला? लिखा सारे लोगों ने कि हालेलुया का मीनिंग क्या है? समझ में आ गया? हिब्रू में क्या बोलते हैं इसको? हालेलुया, यानी इजराइल कंट्री में। और प्रेज द लॉर्ड किस में बोलते हैं? इन इंग्लिश, इंग्लैंड में। ठीक है, ओके। और इंडिया पर क्या बोलते हैं? इन हिंदी, प्रभु की महिमा। क्लियर? इसलिए क्या इस वर्ड की बुराई करना है?
कर रहे हैं इस वर्ड की बुराई, इस वर्ड को बदनाम कर रहे हैं क्या, बताओ? नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप इसकी इंसल्ट करोगे तो आप अपने गॉड की इंसल्ट कर रहे हो। इससे आप कोई धर्मी नहीं कहलाओगे, कोई बाबा नहीं कहलाओगे, कुछ नहीं कहलाओगे, क्योंकि आपको इसका नॉलेज नहीं, आप अनजाने में तो अपने खुदा की, क्योंकि इसमें नहीं कहा हालेलुया का मतलब कि खाली क्रिश्चियन की प्रभु की तारीफ करो, यहाँ पर मेंशन नहीं है प्रेज द लॉर्ड, मतलब कोई भी खुदा के लिए प्रेज द लॉर्ड आप बोल सकते हैं। अगर आप इसकी इंसल्ट कर दिए तो अपने सारे खुदा की इंसल्ट कर दिया। समझ गए? क्लियर? तो यहां से हालेलुया का जो चैप्टर था कि इसका मतलब क्या है, इसका अर्थ क्या, जो लोगों को नहीं पता होता, यहां से ये खत्म करते हैं। हालेलुया, खुदा आपको आशीष दे। आमीन। तो आगे हम चलते हैं, जो हमने शिक्षा दी थी आपको उसी के पास, जो आपने इन दिनों में सीखा था। हालेलुया। यहाँ से थोड़ा इसको मैं बड़ा करता हूँ। हाँ, सबको क्लियरली दिख रहा है? सबको साफ क्लियर दिख रहा है? ओके। तो हम अभी फिलहाल इसको स्टार्ट करते हैं बिगिनिंग से। ठीक है, तो हम क्या देख रहे थे उस दिन? बाइबल स्टडी। ठीक है, बाइबल स्टडी करेंगे आज, और उसमें क्या देखेंगे? बाइबल रेफरेंस कोड्स। ओके, क्या देखने वाले आज हम? बाइबल की रेफरेंस कोड्स। बाइबल रेफरेंस कोड होता क्या, आगे जाके देखेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे बाइबल रेफरेंस कोड्स। ओके, तो बाइबल के अंदर क्या है पढ़ेंगे, किसके बारे में? बाइबल के बारे में। तो बाइबल के अंदर कितने चैप्टर्स है? बाइबल बनाया गया कैसे? फर्स्ट क्या है? ओल्ड टेस्टमेंट। उसके बाद क्या है? न्यू टेस्टमेंट। ये दोनों से क्या बना? बाइबल बना। आमीन, समझ रहे हो क्लियरली, या कोई डाउट हो रहा है आपको? उससे क्या बन गया? बाइबल बना। किससे? न्यू टेस्टमेंट से, सॉरी ओल्ड टेस्टमेंट से, और न्यू टेस्टमेंट से बाइबल बना। ओके, इसको क्लियर करते हैं पहले। तो जैसे कि आज हम पढ़ेंगे, बाइबल में कितने चैप्टर थे? 2 चैप्टर थे, न्यू टेस्टमेंट एंड ओल्ड टेस्टमेंट। लेकिन हम आज डिस्कस किसके बारे में करेंगे? जो प्रोफेटिक कोड्स हम जानने वाले, किसके बारे में जानेंगे? वो हम जानेंगे न्यू टेस्टमेंट के बारे में, राइट? नए नियम के बारे में। हिंदी में क्या है? नए नियम के बारे में हम जानेंगे। किसके बारे में? रेफरेंस कोड्स के बारे में। ओके, देन सी। तो इन न्यू टेस्टमेंट देयर आर 27 बुक्स। नए नियम में कुल कितने चैप्टर्स, कितने बुक्स है? कितने हैं? 27 किताबें हैं नए नियम पर। तो एक आदमी जो नए नियम में कितने हैं? 27 है। तो हाउ टू रिकॉग्नाइज देम? तो एक इंसान उसे याद कैसे रख सकता है 27 बुक को? ठीक है, कैसे याद रखेगा? रखना आसान है क्या? 27 बुक्स है, हम उसे याद रखना चाहते तो कैसे रखें? जरूर हमें कुछ चाहिए, कुछ आसान उपाय चाहिए कि जिससे कि हम 27 बुक्स को याद रख सके, 27 रेफरेंसेस जो है, जो हम इसको अच्छे से याद रख सके। तो उसके लिए हम कैसे रखेंगे? बाय NTRC। किसके द्वारा? सब लिखना चाहिए कि हम 27 जो बाइबल की रेफरेंसेस है उसको हम याद रखना चाहते हैं। लेकिन उसको याद किसके द्वारा रख पाएंगे?
किसके द्वारा याद रख पाएंगे? NTRC। अब ये NTRC का मतलब क्या है? NTRC का मतलब है न्यू टेस्टमेंट रेफरेंस कोड। इसके मदद से हम इस 27 बुक्स को, यानी जो 27 रेफरेंसेस है जो आपके बाइबल के नए नियम पर है, हम किसके थ्रू से इसको याद रख सकते हैं? बाय NTRC। और NTRC का मतलब क्या है? न्यू टेस्टमेंट रेफरेंस कोड्स। इसका फुल फॉर्म है NTRC। क्लियर? क्योंकि बाइबल स्टडी की ये जो फाउंडेशन जो मेन है, कि इंसान को अगर मान लो कोई वचन आपको बोला जाता है, कोई बात आपको बोला जाता है, समझ गए, कोई चीजें आपको समझाया जाता है, समझ गए, कोई चीजें आपको समझाया जाता है, कोई बात आपको बताया जाता है, या कोई वचन आपको निकालना है, तो आपको पहले इन 27 बुक की नॉलेज होना चाहिए कि 27 बुक्स एक्चुअली है कहाँ। अगर 27 बुक्स की नॉलेज नहीं कि बाइबल कहाँ, मत्ती है कहाँ, लूका है कहाँ, प्रकाशित वाक्य है, तो आप कभी इनको भी निकाल नहीं सकते। समझ गए? तो आप कभी इसको भी निकाल नहीं सकते। समझ गए मेरी बात? तो इन 27 बुक्स को रिमेंबर करने के लिए तो आपको NTRC की जरूरत पड़ेगी, और वो थोड़े समय पर ही आप कर सकते हो। तो ये NTRC क्या करेगा? जैसे कि मैंने बता दिया कि आपको कोड्स, वी कैन लर्न द बाइबल रेफरेंस इजीली। हम बाइबल के रेफरेंसेस को इजीली निकाल सकते हैं। हालेलुया। बाइबल के रेफरेंस कोड को क्या कर सकते हैं? इजीली हम इस बाइबल के रेफरेंसेस को निकाल सकते हैं। ठीक है। रेफरेंस कोड आल्सो हेल्प्स टू क्विकली एंड एनी बुक्स ऑफ बाइबल। हम रेफरेंस को क्या कर सकते हैं? जल्दी से ढूंढ सकते हैं। ठीक है। फाइंड एनी बुक्स, जो कि लुका निकालना है, मती निकालना है, कुछ भी आपको निकालना है, तो 1 सेकंड में ही, ज्यादा से ज्यादा आपको 10 सेकंड निकल देना पड़ेगा। 10 सेकंड के अंदर क्या करोगे? आप उस चैप्टर को, उस बुक्स के अंदर चले जाओगे, जो भी उसका वचन होगा आप उसको निकाल सकते हो। अगर ये NTRC आपको पता नहीं है, तो ये कोर्स अगर आपको पता है, तो कभी आप बाइबल में मास्टर नहीं हो सकते। अगर NTRC आपको पता नहीं है, तो कभी भी आप बाइबल के मास्टर नहीं हो सकते, आप पलटी नहीं कर सकते, आप उस चैप्टर को कभी निकाल नहीं सकते, आप बस पलटी करते रहोगे। पलटी करना आपको पता ही नहीं, अगर कोड आपके पास नहीं है। हर एक चीजों के कोड होती है, समझ गए? बाइबल जो बना है वो भी कोड के साथ बना है। कुछ लोगों को लगा ये क्या है बाइबल के कोड्स। अगर बाइबल के कोड्स आपको पता नहीं है, तो कभी आप इसको भी समझ नहीं सकते। इन 27 बुक्स को आप निकाल नहीं सकते। अगर चाहते हो, उन लोगों के लिए शिक्षा नहीं है कि जो बाइबल पर वचन को जल्दी से जल्दी निकालना चाहती है, उन लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है जो चाहते हैं कि हम इसको सीखें, हमने अपने लाइफ पर इसको लागू करें, हम डेली प्रैक्टिस करें, और बाइबल रेफरेंस को निकाल पाए, हम बाइबल पर मास्टर हो पाए। ठीक है, ये ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है। तो अभी हम क्या करते हैं? स्टार्ट करते हैं। ओके, देन क्लियर? ओके, तो रेफरेंस नेम्स विथ कोड। तो जैसे कि मैंने बताया, हमको क्या चाहिए, क्या नीड है हमको? कोड। तो कोड हमको क्या मदद करेगा? सारे जो रेफरेंसेस है, जितने सारे रेफरेंस है, उसको हमको याद रखने में इजी करेगा। जैसे कि यहां पर हमने लिखा मती, राइट? मती का कोड क्या है? M। मती का कोड यहां पर क्या डाला गया है? M। यहां पर आ गया मरकुस, मरकुस का कोड क्या डाला गया है? M, राइट? मत्ती का कोड M डाला गया, मरकुस का कोड डाला गया क्या? M। फिर हो गया लुका का कोड क्या डाला गया? L। फिर यूहन्ना का कोड डाला गया Y। प्रकाश प्रेरितों का काम को डाला गया P। तो यहां पर कोड क्या बन गया? M M L Y P। तो मत्ती, मरकुस, लुका, यूहन्ना, प्रेरितों का काम, ये आ गया कोड। तो जब मैं आपको बोलूं कि MMLYP के कोड से इन कोड में कौन सा चैप्टर आता है, तो आप जरूर बोल सकते हो कि हाँ, ये सारा आता है। मत्ती, मरकुस, लुक्का, यूहन्ना,
का बिना देखे बोल दोगे 1 सेकेंड में, आमीन हालेलुया। 1 सेकेंड में आप टोटल बता दोगे कि ये कोड्स में ये आता है। उसी तरह से सेम अगर देखो उसके बाद रोमियो आ गया, तो सारे में एक एक कोड दिया गया, लेकिन मत्ती, मरकुस, लुका, यूहन्ना, प्रेरितों के काम और रोमियो यानी MMLYPR ये एक कोड में चला गया। और इसके बाद से जब पौलुस की किताब शुरू हो गई, क्योंकि रोमन्स जो है वो भी पौलुस ने लिखा है, तो लेकिन इसको छोड़कर जैसे रोमन्स के ऊपर आप एंट्री हो गए तो पहला कुरिन्थियों, दूसरा कुरिन्थियों, गलातियों, ये सारा जो है कोड देखो। मत्ती का कोड है M, मरकुस का कोड है M, लुका का कोड है L, यूहन्ना का कोड है Y, प्रेरितों के काम का कोड है P, रोमियो का कोड है R, पहला कुरिन्थियों का 1K, दूसरा कुरिन्थियों का 2K, गलातियों का G। सारे जो कोड ये साइड में जो देख रहे हो, ये सारे जितने आप सारे साइड में देख रहे हो, इट इज कोड्स। जो येलो की लाइंस पे आप बॉर्डर में देख रहे हो, ये सारे कोड है। समझ गए? ये सारे क्या है? कोड्स है। किसके? बाइबल के रेफरेंसेस के। ओके, तो यहां पर देखो ये सारे आगे टोटल कितने बुक्स है? मैंने कहा था आपको 27 बुक्स। यहां पर कितना लिखा है? पूरे 27 से। अभी 27 बुक्स को हमने आगे आपको मैं बताऊंगा कि हम यहां से इसको अलग करें। 27 बुक के कोड अभी समझ में आ गया कि कोड का मतलब क्या है, कि रेफरेंस कोड के जरिए से हम टोटल याद कर सकते हैं। 1 के का मतलब क्या है मैं पूछूंगा आपसे, बोलोगे कोरिन्थिया कैसे मिलेगा? अभी हमने कोड तो ले लिया, अब इस कोड को मैनेज कैसे करना है? अब इस कोड को मैनेज कैसे करना है? राइट, हाउ वी मैनेज। दीज आर 3 रेफरेंस कोड्स। अब इस कोड्स को क्या किया गया है, एक इंसान इसको याद रख सके, इसके लिए इसको इजी करने के लिए उसको 3 भाग में बांटा गया है। फर्स्ट MMLYPR, the first code is MMLYPR। अभी MM और LYPR में सॉरी गो टू बैक, तो MMLYPR में क्या है देखो, 1 सॉरी M, अब इसलिए करते MMLYPR कोड आ गया। जो 5 कोड हमने पढ़ा अभी समझ में आया आपको? कोड क्या था? MMLYPR था। तो जो YPR था अब यहां पर क्या बन गया? कोड बन चुका है। तो अभी यहां पर क्या, तो यहां पर यानी आ गया, यहां पर आएगा क्या? मत्ती, मरकुस, लुका, यूहन्ना, प्रेरितों का काम, रोमियो। ये MMLYPR का ये फर्स्ट कोड हमें मिल गया। अब ये आएगा इसके बाद सेकेंड कोड। जो सेकेंड कोड है, सॉरी ये थर्ड कोड, 3 कोड में जो थर्ड कोड है इसको हम बोलते हैं पौलुस कोड। ठीक है, इसको हम पढ़ेंगे बाद में यानी इसके आगे में इसके बारे में आपको बताऊंगा। जो पौलुस कोड है और जो पौलुस कोड है, ये दोनों कोड जो है ये मैच करेगा। ठीक है, ये जो दोनों सेकंड कोड है, ठीक है, PRYD मतलब जो ये सेकंड कोड है, ये सारा जो है सेकंड कोड है। जो सेकंड कोड है वो बाइबल के पीछे से आएगा, और ये जो फर्स्ट कोड है, ठीक है, ये जो फर्स्ट कोड है, ये फर्स्ट कोड बाइबल के आगे से शुरू होगा। किसके? न्यू टेस्टमेंट के। समझ में आया सबको? ये कहां से होगा? ये बाइबल के शुरू से होगा, और ये बाइबल के पीछे से। PR यानी प्रकाशित वाक्य, YD यानी यहूदा। ठीक है, समझ में आ गया सारा? यूहन्ना 3:2-1, ठीक है, पतरस 2, पतरस 1, याकूब। ठीक है, समझ में आया? तो इससे क्या होगा कि इस आसानी से हो गया। जब ये आसानी से हो गया, कितने रेफरेंस आपने याद रखा? ये कितने होंगे? 3, 6, और इसमें आ गए 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 चैप्टर आपने 10 मिनट में याद रखा। हाँ या ना? समझ गए?
तो ये पौलुस की कोड है, इसको मैं आगे जाके देखेंगे। MMLYPR की फर्स्ट कोड है, सेकेंड कोड ये है PRYD Y3 Y2 Y1 P2 P1 YB। मेथड एंड रूल्स, ठीक है। तो जैसे कि मैंने कहा था कि इफ यू नीड टू रीड फ्रॉम फर्स्ट कोड, जो फर्स्ट कोड है, अगर आप इस फर्स्ट कोड से आप कोई भी चैप्टर निकालना चाहते हो, यानी ये फर्स्ट कोड से, तो आपको क्या करना होगा, फर्स्ट कोड यानी मत्ती टू रोमियो जो चैप्टर हमने पढ़ा, तो उसके लिए क्या करना होगा, जो रूल है इसका, तो जो रूल इसका क्या है कि हम बाइबल को किससे ओपन करेंगे, किससे, सबको अनम्यूट का ऑप्शन दो ताकि बोले और मुझे सुनाई दे। सबको बोलना पड़ेगा, नहीं तो लग रहा है कि मैं पार्क में घूम रहा हूं। पार्क में भी साउंड आता है। कहां से आएगा, फ्रॉम बिगिनिंग, यानी बाइबल आप किधर से खोलोगे, बाइबल दीजिए, तो बाइबल आप आराम से कैमरा से झुक के देना, तो बाइबल आप लोग कहां से खोलोगे, फ्रंट से, ना कि बैक से। अगर मैं बोलूं फर्स्ट कोड, क्योंकि आपको पहले कोड्स को आपको पहले क्या याद रखना है, कोड्स को। क्या था कोड, जो कोड आपको पता चलेगा, तो आपको पता है कि मत्ती के बाद मरकुस आने वाला, मरकुस के बाद लुक्का आने वाला, लुक्का के बाद यूहन्ना आने वाला, यूहन्ना के बाद प्रेरितों का काम आने वाला, प्रेरितों का काम के बाद रोमियो आने वाला है। ये आपको याद रह गया। तो अभी आप क्या करोगे, आप आराम से इसको निकाल सकते हो, क्योंकि आपको कोड्स जो है वो आपको याद रहेंगे कि ये कोड ये है, ये कोड वो है। तो आपको क्या हो गया, कोड्स जो है आपको क्या रहेंगे, कोड आपको क्या हो गया, कोड आपको इजीली से, जो बाइबल की कोड्स है वो आपको इजीली से क्या हो गया, याद रह गया। अगर कोड आपको याद नहीं है, अगर आप कोड में हो नहीं, आपको कोड के साथ कोई मतलब नहीं है, आप ऐसे ही अपने टाइम वेस्ट करते जाओगे, अपना माथा दर्द करते जाओगे, आपको याद नहीं रहेंगे। अभी कोड्स हम जान गए, पहले हमको क्या देखना है, कोड्स देखना है, कोड के साथ उसके बाद कोड को कैसे इस्तेमाल करना है, तो वो क्या आता है, वो आता है रूल। ओके, अभी कोड को इस्तेमाल करें वो किस में हम सीखेंगे, रूल्स में। विदाउट रूल कोड कोई काम का नहीं है, जान लो। विदाउट रूल कोई कोड कोई काम का नहीं है। आपको जानना है, पहले कोड को याद रखना है, जो भी कोड है मत्ती मरकुस लुक्का ये आपको पहले उसको याद रख देना है। फिर उसको याद रखने के बाद आपको फिर उसको याद रखना है कि सेकंड कोड को याद रखना है। अभी इसको रूल्स के साथ इस्तेमाल करना है। आपको पता चल गया कि अगर मत्ती मरकुस, मान लो रोमियो है, आपको मालूम चला कि रोमियो को अभी मुझे ढूंढना है, तो आपको पता कि फर्स्ट कोड में किसके पास है, MMLYPR यानी प्रकाशित वाक्य से, प्रकाशित वाक्य के आगे है। तो बाइबल को कहां से ओपन करोगे, आगे से। जैसे ही प्रकाशित वाक्य आ गया, आपको पता हो जाएगा भाई अभी मुझे कौन मिल जाने वाला है, सॉरी प्रेरितों का काम। तभी आपको पता चल जाएगा कि मुझे क्या मिल जाने वाला है, क्या मिल जाने वाला है, रोमियो का पत्री मुझे मिल जाने वाला है। अभी इस रोमियो के बाद क्या है, पहला कुरिन्थिया, जो किस में है, थर्ड कोड में। तो जब आप रोमियो को ढूंढोगे, आपके अंदर दो वर्ड की नॉलेज होना चाहिए। फर्स्ट तो फर्स्ट कोड की, उसके बाद थर्ड कोड की, हाँ या ना। क्योंकि ये किस कोड में है, पौलुस की कोड में है, ठीक है। ये कौन से कोड में, पौलुस की कोड, और पौलुस की कोड को क्या है, थर्ड कोड है वो। तो कौन सा कोड दोनों याद, फर्स्ट कोड भी आपको याद रहना चाहिए, थर्ड कोड भी याद रहना चाहिए। अभी थर्ड कोड क्यों याद रहना चाहिए, कि अगर आपको रोमियो तक जाना है तो मत्ती सॉरी आपको इसके पहले 2 चैप्टर भी याद रहना चाहिए और इसके बाद वाले 2 चैप्टर याद रहना चाहिए। यानी कोरिन्थिया, पहला कोरिन्थिया, दूसरा कोरिन्थिया। तो आप जब पहले कोरिन्थिया दूसरे कोरिन्थिया पहुंच गए, तो आपको पता होगा इससे मुझे और पीछे को बाइबल पलटी करना पड़ेगा। ओके, तब किसर जाओगे, पीछे जाओगे। अगर आपको अभी रोमियो में जाना है इधर से मत्ती से, तो आप अगर ज्यादा बाइबल को फोल्ड कर दिए, तो आपको देख देना भाई लुक्का आ गया, तो अभी प्रेरितों का काम आ गया, तो बस अभी इसके आगे ही मुझे मिल जाने वाला है। तो कौन सा दो, फर्स्ट कोड एंड थर्ड कोड आपको आना
चाहिए। Therefore second quote Bible from last to first। अब इस सेकेंड कोड में जो प्रकाशित वाक्य से लेकर याकूब है, प्रकाशित वाक्य से लेकर याकूब की पुस्तक तक जितने हैं, बाइबल को निकालो, देखते जाओ, प्रकाशित वाक्य से जो सेकेंड कोड है, ठीक है। अभी सेकेंड कोड में इसको ले लीजिए, जो सेकेंड कोड में जो सारे बातें, जो सेकेंड कोड जो हमने सीखा था, सेकेंड कोड में प्रकाशित वाक्य है। प्रकाशित वाक्य जो है, प्रकाशित वाक्य से आपको बाइबल को क्या करना है, पीछे पलटी करना है। इसीलिए हमने लिखा था, यहाँ पर देखना, आप पीछे लेके चलता हूं आपको, इसीलिए हमने यहाँ पर लिखा था प्रकाशित वाक्य, उसके बाद हमने लिखा है यहूदा, राइट। तो बाइबल कहां से फोल्ड हो रही है, पीछे से हो रही है। आपको अगर निकालो, बाइबल निकालते जाओ, प्रकाशित वाक्य, उसके बाद आपको मिलेगा यहूदा, राइट। फिर उसके बाद आपको मिलेगा तीसरा यूहन्ना, उसके बाद आपको मिलेगा दूसरा यूहन्ना, उसके बाद मिलेगा आपको पहला यूहन्ना। यहाँ पर ऐसे फोल्ड नहीं हो रहा, पहला यूहन्ना, दूसरा यूहन्ना, तीसरा यूहन्ना, ये उल्टा से जा रहा है, समझ गए। उसके बाद पतरस, दूसरा पतरस, पहला पतरस और याकूब, समझ में आया। यहाँ पर बाइबल कैसे पलटी की गई, पीछे की तरफ से। अभी ये नहीं कि मुझे पीछे की तरफ से, मुझे पहले आपको दूसरा यूहन्ना चाहिए, दूसरा यूहन्ना चाहिए, और अब दूसरा पहले यूहन्ना में चले गए, ठीक है, तो आप पीछे से ही पलटी, अब दूसरा यूहन्ना में मान लो डायरेक्ट चलेगी, दूसरा यूहन्ना आपको मिलेगा, नहीं नहीं मुझे तो फिर से पीछे से ही आना है, ऐसे नहीं, ये भी नहीं, क्योंकि आपको अगर चाहिए ये बस आपको मिल जाना है। अब बाइबल को क्या करोगे, पीछे से पलटी करते हुए चलोगे, समझ गए। ओके, तो हम लोग कहाँ थे, प्रकाशित वाक्य से लेकर याकूब तक थे, समझ गए मेरी बात। रूल्स क्या है, रूल्स समझ में आया, ये करना है। तो मेक ए बॉर्डर इन बिटवीन ओल्ड टेस्टमेंट एंड न्यू टेस्टमेंट, समझ गए। आपको ओल्ड नियम और नए नियम में एक बॉर्डर बनाना पड़ेगा। बॉर्डर दिख रहा है आपको, ये ओल्ड टेस्टमेंट और न्यू टेस्टमेंट, इसमें आपको बॉर्डर बनाना पड़ेगा। ये जो नया नियम है, ओल्ड नियम, इसके ऊपर आप कुछ भी रखो, या तो पैसा रखो, या तो अपनी कार्ड रखो, या तो ऑनलाइन पर आपको मिलते हैं बाइबल बॉर्डर्स, ठीक है, या रिबन बोलते हैं इसको, वो आप ऑर्डर कर सकते हो और अपने बाइबल के बीचों बीच आप उसको डाल सकते हो, समझ गए। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि मुझे सेपरेट न्यू टेस्टमेंट पे जाना है। तो न्यू टेस्टमेंट आपने झट से क्या किया, इसको ओपन कर दिया न्यू टेस्टमेंट को। अभी न्यू टेस्टमेंट से आपको अपनी सर्च इंजन लागू करना है, ठीक है। अगर आपको पता ही नहीं होगा कि पहले न्यू टेस्टमेंट को ढूंढोगे, आपको ओल्ड टेस्टमेंट में, आप ज्यादा समय ओल्ड टेस्टमेंट घुसे हुए, क्योंकि ओल्ड टेस्टमेंट बहुत बड़ा है, तो आप न्यू टेस्टमेंट तक नहीं आ पा रहे डायरेक्टली, तो आपका बेवजह टाइम वेस्ट होगा। तो अगर आपको इस बॉर्डर, ये बॉर्डर आपको मिल गया, तो आप न्यू टेस्टमेंट में रहे, तो आपकी जो कोड से उस समय पर कोड के रूल लागू कर देना है। कोड के रूल आपने लागू कर दिया तो चैप्टर आपको इजीली मिल गई, समझ में आया। चैप्टर आपको क्या मिल गया, इजीली मिल गया, और आपको कोई टेंशन ही नहीं है, समझ गए। चैप्टर आप लोगों को कैसे मिल गया, इजीली मिल गया। लेकिन इजीली कैसे मिलेगा, बॉर्डर बनाओगे तो डायरेक्ट ध्यान आपकी किस में जाएगी, न्यू टेस्टमेंट में। न्यू टेस्टमेंट में जाएगी, कैसे जाएगी, जब आप न्यू टेस्टमेंट में पास डायरेक्ट आओगे, एक रिबन को रखना है और उसको पूरा आगे तक, यहाँ तक रखना है, ठीक है, आगे तक रखना है, ताकि जब भी न्यू टेस्टमेंट निकालो धड़ से निकाल सको। ऑलवेज यूज रिबन व्हाइल रीडिंग द बाइबल, हमेशा रिबन को इस्तेमाल करो जब आप रेफरेंसेस को निकालते हो या पढ़ते हो, उस समय पर अपनी बाइबल को, ये रिबन को हमेशा इस्तेमाल क्या करना, जो आपके पास बाइबल के अंदर रेड कलर का धागा होगा, एक सेकंड दीजिए, ये देखो दिख रहा है बाइबल के अंदर धागा, ठीक है, इसको आप हमेशा इस्तेमाल किया करना अपनी बाइबल को। देखो अभी ये धागा है मेरा, ठीक है, इसको आपको हमेशा इस्तेमाल करना है अपनी बाइबल्स को
रीड्स करने के लिए जो भी चैप्टर पढ़ रहे हो तुरंत उसके ऊपर रखो, ताकि दूसरा दूसरा अगर आपको रेफरेंस निकालना है, दूसरा चैप्टर आपको निकालना है तो नेक्स्ट आप उसको निकाल सकते हो। ठीक है, इसी को इस्तेमाल करना है, पहला बॉर्डर बनाना है, उसके बाद इसको इस्तेमाल करना है। और बॉर्डर के लिए आप इसको इस्तेमाल नहीं करना है, आज अपने बाइबल के अंदर क्या लगाना है, बॉर्डर लगाना है। बॉर्डर लगाकर एक दूसरा आपको ये काम को करना होगा। और उसके बाद जो थर्ड बात है कि आपको रेफरेंसेस को भी ध्यान में रखना है। ठीक है, फर्स्ट आप कोशिश करो कि आपका अटेंशन जो जाए रेफरेंस में जाए। रेफरेंस से आपको क्या मिल जाएगा, अगर आप रेफरेंस में जाओगे तो रेफरेंस में आपको मिल जाएगा पेज नंबर। ओके, मैं आपको थोड़ा सा इसमें जाकर बताता हूं। अगर मान लो आपको रेफरेंस की नॉलेज नहीं है बाइबल की, अगर मान लो आप रेफरेंस, जो बाइबल के रेफरेंस हम जिसको बोलते हैं रेफरेंस, राइट, जिसको हम क्या बोलते हैं रेफरेंस। अगर बाइबल के रेफरेंस की आपको नॉलेज अगर हो गई आपको, ठीक है, किसकी, बाइबल के रेफरेंस की नॉलेज हो गई। मान लो हमको पता है कोड MMLYPR, ओके, ये हमको पता है कि ये क्या है, एक कोड है। और हमको पता है कि ये मत्ती है, ये लूका है, सॉरी मत्ती, मरकुस, उसके बाद लूका, यूहन्ना, और आगे जो भी है। ठीक है, प्रेरितों का काम, रोमी आप जानते हो। तो अभी मान लो आपको अभी रेफरेंस याद रहेंगे, तो आप तुरंत रेफरेंस से मान लो ये लाइन बाई लाइन MMLYPR या प्रकाशित वाक्य, अभी आपको एक कोड पता चलेगा, रेफरेंस के पास तुरंत पहुंच गए। ठीक है, आप किसमें पहुंच गए, रेफरेंस के पास तुरंत पहुंच गए। तो जैसे ही आप रेफरेंस के पास तुरंत पहुंच गए, अभी आपको रेफरेंस को पता चलेगा कि मुझे ऊपर से देखना है कि नीचे से देखना है। ये ऑब्वियसली आ रहा है फर्स्ट कोड में, ये किस में आ रहा है, फर्स्ट कोड में आ रहा है। तो फर्स्ट कोड का रूल क्या है, बिगिनिंग से देखना है, तो ये कहां से आ जाएगा, अपर से, आपको ऊपर से देखना होगा। ठीक है, ऊपर से आपको देखना शुरू करना, यहां से मैं मान लो आपको ये भी ढूंढना है रोम प्रेरितों का काम, इसको ढूंढना है। अब ये तुरंत क्या करोगे, ऊपर से देख के मुझे पता है कि प्रेरितों का काम 4 नंबर में आ रहा है, तो अभी यहाँ पर आपको मिलेगा 4 रेफरेंस, आपके आंख ऑटोमेटिक ढूंढ के ले जाएंगे, और आपको यहाँ पर क्या मिल जाएगी, पेज नंबर। अभी आप इस कोड के साथ, अब इस कोड के साथ क्या डाल दोगे आप, M क्या है, पेज नंबर मत्ती का 1, M कोड 1, राइट। और दूसरा मेरे ख्याल से 81 ऐसे कुछ है। तो जो भी यहां पर आपको क्या मिल गई, एक 51, तो देखो ये है 1, ये आ गया 1, ये आ गया 51 और 80 और 81 कुछ लोगों का यहाँ 129 164 207। अभी आपको पता चल गया कि एम जो कोड है यानी उसका मतलब क्या है, मत्ती। अभी एम 1 पर है, मरकुस 51 पर है, लुक्का यानी एल 80 पर है, वाई 129 पर है, प्रकाशित वाक्य 164 है, रोमियो 207 पर है। कैसे इजी हो गया, इस कोड के जरिए से, नहीं तो पहले इजी हो रहा था, पहले बिल्कुल इजी नहीं हो रहा था, लेकिन अभी पूरा इजी हो गया आपका, पूरा इजी पूरा। जब आपको ये कोड पता चल गया, बाइबल को खोल दिया, तो आपको तुरंत क्या मिल जाएगा, पेज नंबर। फिर तुरंत आप ये जो वर्स होगा आपको, अगर मैं बोलूं अभी आपको ये आपको पता चल गया, ये कोड क्लियर। चलो
अभी मैं आपको पूछता हूँ, यूहन्ना 7वां वचन, यूहन्ना 7 वर्ष नंबर 3 को निकालिए। इस कोड की 7वीं वचन और 3 आयत को निकालिए। जो भी निकाल चुके हैं हाथ उठाइए। यूहन्ना 7 का 3 विदाउट नंबरिंग यूहन्ना, जल्दी से निकालो और हाथ उठाओ। आप लोग हाँ नहीं कर पा रहे हो, गधे होते जा रहे हो। कोड क्या अप्लाई करना है? बाइबल फोल्ड कहां से फोल्डिंग होगी? फर्स्ट से। मैंने क्या कहा? यूहन्ना कहा, नंबरिंग यूहन्ना मैंने नहीं कहा। पहला यूहन्ना दूसरा यूहन्ना मैंने आपको नहीं कहा। तो जाएगी बात कहां पर? यूहन्ना पर। यूहन्ना कौन से कोड में आ गया? फर्स्ट कोड में आ गया। रूल क्या है? फर्स्ट से, बिगिनिंग से बाइबल को ओपन करना है। बिगिनिंग से बाइबल को ओपन करना है। क्या कौन से चैप्टर में जाना है? 7 के 3 में जाना है। समझ में आ गई? 7 के 3 में जाना है। और ये बात आपको खुद नॉलेज होना चाहिए कि मुझे पता चल गया कि 1 से अगर ये शुरू है, जैसे कि मान लो ये 51 से शुरू है, तो 51 से शुरू है तो आपको लगभग अगर जाना है तो थोड़ा सा और आगे जाना होगा, 10-12 पेज छोड़ो और देखकर आ गया हो। ये तो आप लोगों को और इजी है क्योंकि आपके ध्यान उससे पर नंबर में होना चाहिए। अब आगे जाओगे पीछे आओगे, राइट। अभी मैं आपको इसी कोड में से बोलता हूं, हम चलेंगे रोमियो। पेज नंबर आपको पता है, रोमियो 8 का 12 को निकालिए। जो लोग निकालेंगे तुरंत अपना हाथ को उठाना है। 8 का 12 कितना समय लगा? कितना समय लगा बताओ? अभी सेकेंड कोड आपको पता है, ठीक है? सेकेंड कोड आपको पता है। सेकेंड कोड किससे शुरू हो रहा है? प्रकाशित वाक्य PR से शुरू हो रहा है। उसके बाद क्या है? ठीक है, YD यानी यहूदा। उसके बाद Y3, Y2, Y1, ठीक है, हो गया। फिर P1, P2, फिर उसके बाद ये आ गया 1, 2, 3, 4, ठीक है। हाँ चलो कोई बात नहीं, वो P2 P1 हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। हालेलुया। तो इसी तरह से जब आपको ये पता चल गया, अभी मैं बोल रहा हूँ आपको यहूदा की चैप्टर निकालो 4 का 1, 4, 1 हाईलाइट कर देता हूँ, जल्दी से जल्दी आपको निकालना है। हाथ उठने चाहिए आपके, ठीक है। 4 का 1 और जल्दी चाहिए मुझे, इतना लेट भी नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद मैं आपको देता हूं यूहन्ना 1 इसका 12 का 4 आयत, ठीक है। 12 का 4 Y3 का। जल्दी जल्दी हाथ हाथ क्यों नहीं उठ रहा आप लोगों का? जल्दी हाथ को उठाना है। यहाँ पर लिखा गया है 12 का 4, 12 का 4वां अध्याय। पूरा माइंड को अटेंशन करके आप लोगों को सारे शिक्षाओं को लेना है, नहीं तो समझ नहीं पाओगे, ठीक है। ठीक है, समझ गए मेरी बात? 12 का 4 आपको याद, अगर इन कोड के बारे में नहीं पता, मैं बोल रहा हूं आपको प्रकाशित वाक्य यानी PR का 6 का 4, PR कोड का 6 का 4। जल्दी हाथ उठाइए।
समझ में आ गया अभी आपको? ओके, ये कोड कितना आपको हेल्प करेगा वो आपको खुद पता चलेगी। ऑलवेज भी हमेशा अपने आप को ये में याद करके रखें। तो आगे हम देखेंगे, 2 कोड हमने रिवाइज कर लिया, अब आगे पोलस की कोड। पोलस की कोड आ गया रोमियो, जो हमको पता ही है, रोमियो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है। रोमियो, पहला कुरिन्थिया, दूसरा कुरिन्थिया, गलातिया, ये सारे जो कोड है, ठीक है, ये सारे जो कोड है ये पोलस की कोड है। कोड क्या निकल के आ गया? आर 1C 2C, क्योंकि उसमें के था, इसमें इसको चेंज किया गया 1C 2C GEFK। ये है जो पोलस का कोड है। इसको कितने पार्ट में किया गया है? इस जो पोलस का कोड है इसको हमने 2 पार्ट में रखा है, ठीक है। पहला पार्ट क्या है? आर, ये जो कोड आप देख रहे हो, जो फर्स्ट है, ये फर्स्ट कोड, सेकंड कोड, थर्ड कोड, फोर्थ कोड, फिफ्थ कोड, सिक्स्थ कोड, सेवेंथ कोड, इसको 7 ये में डिवाइड किया गया है, ठीक है। इसमें 7 और इसमें 7। ये फर्स्ट कोड आर 1C 2C GEFK, और ये आपको याद रहना चाहिए, समझ गए? अभी ये जो पोलस के ये जो कोड्स है, ये आप आगे से भी, जैसे आप रोमियो से भी इसको ओपन कर सकते हो, या तो आप पीछे से भी इसको, यहूदा के बाद से आप इसको ओपन कर सकते हो। ओके, अगर मान लो आपको ढूंढना है इफ्सियो, तो आपको पता होगा कि ये मुझे जो है पौलुस का फर्स्ट कोड के अंदर मिलेगा। तो आपको अभी कहाँ से बाइबल को पलटी करना होगा? आगे से। अगर आपको पता चला कि सेकेंड पार्ट वाला है, तो मुझे या तो इफ्सियो से कोलिसियो से इसको पलटी करना है, या तो ये मुझे पीछे से, अगर इनमें से कोई चैप्टर आपको चाहिए तो आपको पीछे से अपनी बाइबल को पलटी करना होगा, यानी टर्न करना होगा, ओपन करना होगा और सर्च करना होगा। कहाँ से? पीछे से। अगर आपको इसी चैप्टर में से कुछ चाहिए, अगर इसमें से कुछ चाहिए, तो यहां से आपको अपनी बाइबल्स को ओपन करना। समझ में आ रहा है ना? नहीं आ रहा? और इसके कोड सारे को मालूम चल गए, या तो आप इसका रिकॉर्डिंग ले सकते हो और इसको वॉच करोगे, यूट्यूब पर छोड़ दिया जाएगा, और आप इसको अच्छे से रीड करके इसको समझ के आ सकते हो। समझ गए? कोड की फोटो आपने लिया, ये जो कोड आपको दिखाया जा रहा है ये दोनों कोड है, ठीक है। आर 1C 2C GEFK, ये फर्स्ट कोड है। आर यानी रोमियो, पहला कुरिन्थियो, दूसरा कुरिन्थियो, गलातियो, एफिसियो, फिलिपियो, कुलिसियो, ठीक है। ये सेकेंड कोड है। तीमुथुस, तीतुस, फिलेमोन, इब्रानियो, ये सेकेंड कोड है। अब इसको रीड करना है कैसे? अगर आप इस पौलुस का ये सेकेंड कोड है, ठीक है, पौलुस के कोड का वो सेकेंड कोड है, और वो न्यू टेस्टमेंट का फर्स्ट कोड और सेकेंड कोड और थर्ड कोड, और थर्ड कोड के अंदर पौलुस का कोड है, और इसको 2 भाग में डिवाइड किया गया है। पौलुस ने कितना चैप्टर लिखा? 14 चैप्टर्स, इसलिए इसको 2 भाग में डिवाइड किया गया कि आप उसको इजी तरीके से याद रख सको। पहले आपको इन 7 की ओर ध्यान देना है, उसके बाद इसी 7 की ओर ध्यान देना है। जब पौलुस की कोई वचन मान लो आपको पहला तीमुथियुस निकालना है, तो आपको बता दें सेकेंड कोड में है, तो सेकेंड कोड में से मुझे बाइबल कहाँ से पलटी करना है? पौलुस का लास्ट से। अभी लास्ट से जैसे पलटी करोगे, आपको देखना है टी कहाँ से आ रहा है? तीतुस और फिलेमोन। जब आप फिलेमोन और तीतुस के पास पहुंच गए, तब ऑटोमेटिक आप तीमुथियुस के पास पहुंच जाओगे। ओके, आपको व्हाइट बोर्ड में लेके चलता हूं, ये तो आप समझ नहीं पाओगे। तो पौलुस के कोड में, बाइबल में कितने कोड है? 3 कोड, ठीक है। 3 कोड में पौलुस के जो कोड्स है, पॉल के जो कोड है, वो कितने हैं? 2 भाग में डिवाइड है, लेकिन बाइबल में 3 कोड है। 2 भाग में डिवाइड होने के बाद कितने कोड्स हैं? इसमें 7 है और इसमें 7 है,
ठीक। तो ये वाले कोड को जब निकालना है आपको कहां से ओपन करना है बाइबल को, फर्स्ट कोड लागू करना है पहले, MMLYPR, आर तक पहुंच गए, फिर अपने बाइबल को ओपन करना है। या तो इजी आपके लिए है कि आर आपको पता चल गया कि भाई ये आर है, रोमियो की हमारे फर्स्ट कोड यहां से खत्म हो रहा है, यहां से पोलुस का जो है पोलुस का फर्स्ट कोड यहां से शुरू होगा, तो यहां पर भी बॉर्डर बना लो, राइट। यहां पर भी बॉर्डर बना दिया, रोमियो के बाद आपका बॉर्डर हो गया, रोमियो के बाद बॉर्डर हो गया, ये और इजी हो गया आपको, आया ना। और एक बॉर्डर बना दिया आपने, कुछ भी विजिटिंग कार्ड हो या कुछ भी नोट उसके साथ आपने चिपका के रख दिया ऊपर से, तो ये आपका क्या होगा, एक बॉर्डर हो गया। तो आप आराम से रोमियो को धड़ से पलट गया रोमियो, फिर आप उसका कोड पहला कोरिन्थिया, दूसरा कोरिन्थिया, ये सारा ढूंढना शुरू कर दिया। ओके, अभी अगर सेकंड कोड में से ढूंढना हो, आपको पता है कि यहूदा से आगे उसमें एक बॉर्डर बना दो। अभी आपको पता चल गया कि मुझे पौलुस का ये कोड में से मुझे एक वचन निकालना है, तो आपकी फर्स्ट जो अटेंशन कहा जाएगी सेकंड कोड में, कि मुझे किसके बाद से इसको पलटी करना है ध्यान, तो आपको तुरंत अपनी फोकस लगाना होगा किसके ऊपर, याकूब के ऊपर, याकूब के वर्ष के ऊपर आपको फोकस तुरंत, मुझे अभी इसको ढूंढना है, तो आप इसको ढूंढोगे। या तो क्या है सबसे इजी उपाय, रेफरेंस। ये थोड़ा सा मुश्किल है लोगों को याद रखने के लिए, लेकिन आप अगर इन कोड को आप इस्तेमाल करना सीख गए तो बाइबल के रेफरेंस में से जस्ट 5 सेकेंड में, उससे भी कम टाइम लगेगा, आप उस रेफरेंस के जरिए से क्या मिल जाएगा आपको, क्या मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, पेज नंबर। और पेज नंबर जब मिल गया फिर कोई मुश्किल है क्या, तुरंत आप क्या करोगे, तुरंत जाके उस वचन को निकाल सकते हैं क्विकली एंड फास्ट, सुपर फास्ट इसको मैं कहूंगा। सुपर फास्ट आप निकालोगे, समझ गए मेरी बात, पूरा फास्ट आप इसको निकाल सकते हो, समझ गए। अभी इसमें किसी से कोई डाउट है, नो डाउट्स, हालेलुया। तो अभी हम इसको खत्म करते हैं, इसको भी खत्म करते हैं, इसको खत्म करने के बाद अभी जैसे कि मैंने आपको सुबह बताया था कि हमको अपने बाइबल को क्या करना है, हाईलाइट करना है। ये आपके सामने ये क्या है, एक बाइबल है, ठीक है, ये क्या है, एक बाइबल है। अभी हम बोलते हैं कि इसको हाईलाइट करो, ओके, इसको हमको हाईलाइट करना है, राइट। तो हम क्या करेंगे, हाईलाइटर का इस्तेमाल करेंगे, राइट। हम यहाँ पर हाईलाइटर का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि हाईलाइट करने के लिए मैं इस्तेमाल करता हूँ, अभी मुझे इतना तक इसको हाईलाइट करना है, तो मैं इसको इसी तरह से इसको हाईलाइट करूँगा, ओके। येलो से मैंने इसको हाईलाइट किया, हाईलाइट मतलब जस्ट इसको मैंने हाईलाइट किया, और बाकी के जो वर्ड्स है ये क्या हो रहे हैं, ये दिख रहे हैं, समझ में आया, ओके। हाईलाइट किया मैंने इसको, तो हाईलाइट करने के बाद मैं इसको क्या करूंगा, अभी मैंने हाईलाइट तो किया, लेकिन हाईलाइट में अभी क्या देखो, कलर है, ठीक है। अभी हाईलाइट में क्या है,
कलर है, ठीक है, कलर्स। कौन सा कलर? ये येलो, येलो कलर का यहाँ पर मैंने येलो कलर का मैंने यहाँ पर इस्तेमाल किया और इसको हाईलाइट किया। इसको बोलते क्या? कलर कोडिंग। समझ में आया? हाईलाइट का मतलब है कि एक वर्ड्स को हाईलाइट करना और उसमें कलर कोडिंग को डालना। ओके, देन आई क्लियर। हाईलाइट का मतलब क्या है? कि कलर कोडिंग डालना। वर्स ओपन करें और उसको हाईलाइट करें, जो आप पेन में करते हो, ठीक है। हाईलाइट करें और उसमें क्या डालें? कलर कोडिंग। इसको हम क्या बोलते हैं? वी कॉल, जैसे कि मान लो ये मैंने लिखा, आई मैं इसको हाईलाइट करूंगा येलो कलर में, हो गया, हाईलाइट हुआ। तो आपकी अटेंशन जो गई किस में गई? कलर में गई। तो इसका मैंने क्या बोला है? कलर कोडिंग। समझ में आया? अभी ये जो कलर कोडिंग, इसका मतलब क्या है? तो यहां पर देखो, चलो जितना भी दिख रहा है उससे समझ लो। यहाँ पर इन्होंने कलर का इस्तेमाल किया है, ठीक है। यहाँ पर इन्होंने कलर का इस्तेमाल किया और सारे वेराइटी, यहाँ पर पिंक है, यहाँ पर ब्लू है, यहाँ पर येलो है, सारे अपने बाइबल को उन्होंने सारा कलर से भरा है। तो इसको क्या बोलते हैं हम? कलर कोडिंग, ठीक है। कलर कोडिंग एक आदमी जब अपने हिसाब से करे या अपने स्पिरिचुअल मेंटर के टीचिंग के हिसाब से करे तो उसके लिए इजी रहता है कि वो अपने वचन को, अपने वर्स को वो क्लियरली समझ सकता है। इसीलिए हम कलर कोडिंग का इस्तेमाल करते हैं। समझ में आया या नहीं आया? हम चलते हैं व्हाइट बोर्ड के अंदर। तो क्या है? हम कलर कोडिंग में, ठीक है। कलर कोडिंग समझ में आया? अभी कलर कोडिंग का मतलब क्या है? कि अपने बाइबल के वचन को हाईलाइट करना और उसको कलर के हिसाब से, कलर के हिसाब से उसमें वही रंग देना जो आपकी जानकारी में हो। और हाइलाइटर हम किसको बोलते हैं? हाइलाइटर तो जो हाइलाइटर हम बोलते हैं, या स्केच पेन का आप इस्तेमाल कर सकते हो, वो भी क्वालिटी वाला अच्छे से होना चाहिए। देखो दिख रहा है सबको हाइलाइटर? इसको हम बोलते हैं हाइलाइटर। ओके, इट इज कॉल्ड हाइलाइटर। ये लाइट ग्रीन, ये पिंक और ये डीप ग्रीन। तो बहुत सारे कलर के आपको मिलते हैं, तो आप खरीद सकते हो मार्केट से, ही आपको अवेलेबल हो जाएगा। स्केच पेन की तरह नहीं, ये हाइलाइटर है, ठीक है। ये लाइट ग्रीन जो मैं बोला था, लाइट ग्रीन देखो थोड़ा सा फीका ग्रीन है, और ये डीप ग्रीन है, ये ऑरेंज है, पिंक है। समझ में? हाइलाइटर, इसको हम बोलते हैं हाईलाइट। लीजिए, तो इसको हम क्या करेंगे? बाइबल की वचनों को कलर कोडिंग करेंगे। कलर कोडिंग का मतलब क्या है? कि एक वचन हमने सिलेक्ट किया, और वचन हमने सिलेक्ट किया, वचन कौन से कैटेगरी में जाना है और उसका कोड क्या है, वो वचन कौन से कैटेगरी में जाएगा और उसका कोड क्या है। तो हमने सुबह जो कोड डाला था, मेरा डायरी तो जो हमने, हाथ में दीजिए, तो यहां पर देखो, जैसे कि आपको दिखेगा थोड़ा सा,
कोई बात नहीं। मैंने यहाँ पर कलर कोड डाला है रेड ग्रीन येलो, जैसे कि थोड़ा सा मैंने यहाँ पर डाला है। ठीक है, ठीक है, ये डायरी है और डायरी के अंदर ये कोड्स आपको, सॉरी ये साइड में ये आपको दिख रहा है, जो कि कोड्स मैंने डाला है मेरे इंपॉर्टेंस के, ताकि मैं वचन को समझ पाऊं और मैं सही वचन की ओर जा रहा हूं कि नहीं जा रहा हूं। मैं डायरी पर गया हूं, आप अपने बाइबल पर भी कर सकते हैं, जस्ट आपके लिए सिंपल है। ओके, उसके साथ मेरा हिंदी वाला बाइबल दीजिए। जो बाइबल है उस बाइबल के अंदर भी क्या है, मैंने कोड्स कलर कोडिंग मैंने डाल के रखा है। एक सेकेंड, आप लोग देखो अच्छे से। यहाँ पर देखो कुछ कलर मैंने पिंक के साथ दिया है और यहाँ पर कुछ कोड्स लिखा गया बाइबल के ऊपर। देखो यहाँ पर कुछ कोड्स लिखा गया, सबको दिख रहा है अच्छे से? ठीक है, देखो यहाँ पर ग्रीन है, यहाँ पर दूसरा कलर है। ठीक है, तो ऐसे करके इसमें सारे कोड, ये देखो ये जो लाइट ग्रीन है आ गया, ये लाइट ग्रीन है। तो ऐसे करके मैंने पूरा बाइबल को क्या बना दिया है, कलरफुल बना दिया है। ओके, तो बाइबल को क्या बना दिया, कलरफुल बना दिया। लेकिन ये कोई कलरफुल में बाइबल को नहीं बना रहा, वो जस्ट परमेश्वर के साथ जुड़ने के लिए इस कोड का इस्तेमाल किया जाता है। हर एक चीजों में एक कोड से, समझ गए? हमने बाइबल के वचन को जानकारी रखने के लिए वो डाला, अभी इसको कलरफुल कोड में डालेंगे तो और इजी हमारा हो जाएगा। तो फर्स्ट हम जानते हैं रेड। रेड का मतलब क्या है, डेंजर हो गया, नेगेटिविटी हो गया। और कुछ लोग इसको, इस कलर कोड को जीसस क्राइस्ट के वर्स के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हम उसको इस्तेमाल करेंगे जो कि हाईलाइट, जो इंसान हमेशा उससे भागे, राइट, उसको हम रेड कलर, यानी वो हमारे जीवन हमेशा हाईलाइट होना चाहिए कि गॉड की ओर से पनिशमेंट या खुदा के लिए रॉन्ग काम करना। इसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे क्या, द हाईलाइट ऑफ रेड कलर। हाँ कि नहीं? हमको इस चीज का हमेशा डर होना चाहिए और ये वचन हमारे आंखों के अंदर हमेशा झिझकना चाहिए कि हम इस वर्क को ना करें। तो रेड जो कलर है, यहाँ पर मैं रेड कलर यहाँ पर सिलेक्ट करता हूँ फर्स्ट। ये आ गया रेड कलर, ये रेड नहीं हो रहा, इसको और रेड करता हूँ पहले। तो ये रेड कलर है, ठीक है। तो ये जो है रेड कलर, तो रेड कलर को हम क्यों इस्तेमाल करेंगे कि जो जिस वचन में खुदा ने कोई किसी को पनिशमेंट दिया है या किसी ने कोई गलत वर्क किया है, जैसे कि इजराइल लोगों ने जैसे उस समय पर अन्य के बच्चों ने जो बात नहीं माना, सॉरी एली का बच्चे ने जो बात नहीं माना, उसने फिर एली को भी मार दिया, उसके बच्चों को भी मार दिया। तो ये कौन से लाइन में आ गई, ऑन रेड लाइन, इसको हम बोलते हैं रेड लाइन वर्स। तो ये कौन सी कैटेगरी में आ गया, पनिशमेंट बाय गॉड। ये नहीं कि आपको पनिशमेंट कोई और दे, पनिशमेंट बाय गॉड, और परमेश्वर की बात को नहीं मानना और गलत कामों को करना, गलत वर्क को करना। तो ये आगे रेड, जो हमें नहीं करना चाहिए। इससे हम दो चीज आते हैं इस कोड में, जो हमें नहीं करना है प्लस और गॉड पनिशमेंट, गॉड की पनिशमेंट जो हमारे लाइफ पर गलत होता है। तो ये क्या आ गया, रेड कलर में आ गया। दूसरा जो कोड आएगा वो आएगा ऑरेंज, ठीक है। ऑरेंज कलर इसीलिए आएगा कि आप परमेश्वर में चल रहे हो और डिमोन आपके ऊपर अटैक्स कर रहा है, अटैक्स बाय ऑरेंज कलर। ऑरेंज कलर इसीलिए आएगा क्योंकि क्या हो रहा है, डिमोन्स की अटैक्स
डेमोन की अटैक्स, या खुदा का कोई भी काम आप कर रहे हो और शैतान आपको पनिश कर रहा है। ओके, ये आ गया ऑरेंज कलर की कैटेगरी। उदाहरण के लिए कौन है? अय्यूब, जिसको शैतान ने मांगा, उसकी परीक्षा ली। समझ गए? ऑरेंज कलर की कैटेगरी समझ गए। अब आता है लाइट ग्रीन, यानी फ्यूचर ब्लेसिंग। लाइट ग्रीन, इधर लाइट ग्रीन है कि नहीं देखते हैं। इसमें लाइट ग्रीन है, इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर दें। तो ये आ गया लाइट ग्रीन, फ्यूचर ब्लेसिंग्स। फ्यूचर ब्लेसिंग का मतलब जैसे कि परमेश्वर ने मरियम को कहा कि तू एक पुत्र को जन्मेगी। ऑन प्रोसेसिंग, सॉरी मैं हाथ से मिटा रहा हूँ। ऑन प्रोसेसिंग का मतलब कि मान लो ऑन ब्लेसिंग, ऑन प्रोसेसिंग मतलब कोई भी ब्लेसिंग हो आपके पास आने वाला हो और खुदा ने आपको वो प्रोफेसी कर दिया हो। एक टाइप का वन टाइप ऑफ प्रोफेसी है, वन टाइप ऑफ गॉड की एडवाइस है, वन टाइप ऑफ परमेश्वर की ब्लेसिंग आपके लाइफ में आने वाली है। तो ये आएगा लाइट ग्रीन में। उदाहरण कि परमेश्वर अब्राहम को बच्चे देने वाले जिस समय पर परमेश्वर से अनाउंस कर दिया, तो वो आ गई लाइट ग्रीन वर्स में। ओके, अभी जब ये ब्लेसिंग कंप्लीट हो जाएगा, अभी जब ये ब्लेसिंग कंप्लीट हो गया, जैसे अब्राहम को परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हें बच्चा देने वाला हूँ आसमान के तारे जितना, तो ये प्रोसेसिंग सॉरी ये जो ब्लेसिंग था कहाँ पर रह गया? ये जो ब्लेसिंग था ये ऑन प्रोसेसिंग में रह गया, मतलब तब तक परमेश्वर ने से दिया नहीं था। ओके, लेकिन जब परमेश्वर से दे दिया, रिसीव RECIVE, रिसीव ब्लेसिंग, बाय गॉड। रिसीव्ड मतलब आप उसको पा चुके हो, तो ये कौन सी कैटेगरी में आएगी? डीप ग्रीन। ओके, डीप ग्रीन में आएगी कि आप इसको ऑलरेडी क्या कर चुके हो? रिसीव कर चुके हो। मान लो किसने किसी की परमेश्वर का मित्र जब बीमारी से आ जाएगा और वो कर लिया, इसलिए इस ये जो कलर है ये हीलिंग में भी, मतलब जो आदमी ऑलरेडी हील हो चुका है, नाजरत हील हो चुका है, यीशु मसीह जिंदा हो चुका है, तो ये बहुत सारे कैटेगरी में ये भर से आएगा। ये डीप ग्रीन वाली बहुत सारे चीजों में इस्तेमाल होगा, मतलब ओनली गुड न्यूज एंड रिसीव्ड ब्लेसिंग, मतलब ऑलरेडी ब्लेसिंग को रिसीव कर चुका है। एलिया को परमेश्वर ने स्वर्ग ले लिया, ये आएगी डीप ग्रीन में। फिर परमेश्वर ने कुछ लोगों को चंगा किया, ये भी आएगी डीप ग्रीन में। मिस्र से परमेश्वर लोगों को छुड़ाया, ये आएगी डीप ग्रीन में। ठीक है, सारे गुड न्यूज, सारे रिसीव्ड वर्ड्स वो किस में आएगी? डीप ग्रीन। ये इसमें आपकी बाइबल भर जाएगी ज्यादातर डीप ग्रीन में। समझ गए? ज्यादातर डीप ग्रीन में ही आपकी बाइबल भर जाएगी। परमेश्वर ने बहुत अनोखा काम किया है दुनिया में, तो ज्यादातर आपकी बाइबल जो इस्तेमाल होगी डीप ग्रीन में, इसलिए डीप ग्रीन कलर ज्यादा खरीद के रखना है हमें। परमेश्वर लोगों को चंगा किया, तो जब उसको चंगा किया, उसने ब्लेसिंग को ले लिया, तो फिर कहाँ पर आएगी? डीप ग्रीन उसमें लगेगी। परमेश्वर अपने नबी के साथ चला, उसको छुड़ाया, कौन सी कलर लगेगी उसमें? डीप ग्रीन लगेगी। अभी देखो यहाँ पर मैं कल जैसे बताया था, यहाँ पर जैसे कि हम लोग सिखाते हैं, जो हम सिखाते हैं, मान लो आपको सारे में बताने के बाद आपको बताता हूँ, चलो कोई बात नहीं। डीप ग्रीन की चली गई, अभी आ गया ब्राउन। तो ब्राउन नेगेटिव वर्क ऑन प्रोसेसिंग, तो आता है ब्राउन, मेरे ख्याल से ब्राउन नो ब्राउन कलर नहीं है, कोई बात नहीं, खुदा आशीष, रेड का इस्तेमाल करते हैं। तो हम लिखते हैं अभी ब्राउन, ठीक है, ब्राउन
नेगेटिव वर्क ऑन प्रोसेसिंग। मतलब जैसे कि पतरस ने प्रभु को इनकार किया या करेगा और यीशु ने बता दिया। यीशु ने क्या किया, बता दिया। तो किससे बता दिया, पहले, बिफोर, मतलब एक नेगेटिविटी वर्क होने से बिफोर उसको बता दिया। तो ये कहां पर आ जाएगी, ब्राउन कलर में। यहूदा इस्करियोत यीशु मसीह को पकड़वाएगा, कौन सी कैटेगरी में आएगी, ब्राउन कलर में। एक नेगेटिविटी वर्क जब हो गई, ये किस में आएगी, रेड कलर में। समझ गए। लेकिन जब ये प्रोसेसिंग में है तो ये कौन सा में आएगा, ब्राउन कलर में, कि ये प्रोसेसिंग में है। जब ये कर दिया, उस आदमी ने गलत किया या कुछ भी आप ये कर दिया, तो उसमें क्या आ जाएगी, उसने गलत वर्क या पाप कर दिया, तो ये कौन सा कलर में आ जाएगा, रेड कलर में। तो ब्राउन कलर का मतलब समझ में आ गया कि वो प्रोफेसी हो चुका है कि गलत करेगा और उसने कर दिया, मतलब प्रोफेसी हो गई तो गलत करने वाला है, तो ये आ गई ब्राउन कलर में। और उसके बाद ये आ जाएगा सेम रेड कलर में। ठीक है। अभी आते हैं हम स्किन कलर। यही सबका कल डाउट्स था। तो स्किन कलर क्या होता है, लीजिए यहाँ ले लीजिए, जैसे कि स्किन कलर। तो स्किन कलर यानी जो इधर मेरे ख्याल से स्किन कलर भी नहीं हो सकता। तो स्किन कलर जो होता है, स्किन कलर या मैरून कलर, अब दोनों कलर का आप क्या कर सकते हो, इस्तेमाल कर सकते हो, स्किन या मैरून। ठीक है। या मैरून आपको ना मिले तो मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ स्काई कलर को अभी आप ले सकते हो। स्किन कलर को काटते हैं, हम इसको ब्लू कलर देते हैं। ठीक है, ब्लू कलर सबको मिल जाएगा। ठीक है, तो ब्लू कलर हम उसको डालते क्योंकि स्किन कलर का आपको स्केच पेन मिलेगा नहीं, रेयर मिलता है, हाईलाइटर मिलेगा। तो ब्लू जो कलर है, इसको हम किस लिए, कल मैंने आपको समझाया था इस बात को कि इसको हम उसी लिए इस्तेमाल करेंगे कि जो टीचिंग्स हम ले रहे, हम क्या ले रहे हैं, मुझे पता नहीं आप लोग टीचिंग को समझ पा रहे हो और नहीं समझ पा रहे। ध्यान से सुनो, मैं बार बार बोलता हूँ, कोई भी डाउट्स हो तो आप पूछो। अगर आपके कोई डाउट्स आ रहे, कुछ भी बात आ रहे, तो आप मुझे क्या करो, पूछ लिया करो, ताकि पूछ लो, ताकि आप जो हो आगे क्या हो जाओ, क्लियर हो जाओ। ओके, आप सब जन क्या हो जाओ, आगे क्लियर हो जाओ, और आपके अंदर वो डाउट्स ना रहे। समझ गए मेरी बात। आपको इसीलिए पूछा जाता है कि आपके अंदर वो डाउट्स ना रहे, इसीलिए पूछो। तो कल मैंने क्या बताया था, स्किन कलर, राइट। और स्किन कलर को आज मैंने क्या किया, ब्लू कलर, क्योंकि बहुत सारे लोगों की आएगी स्किन कलर मिले ना, मैरून कलर नहीं मिले। तो मैंने मैरून और स्किन दोनों अलग अलग नहीं बताया था। मैरून और स्किन दोनों प्लस, अगर ये कलर नहीं मिल रहा आपको तो इस कलर का इस्तेमाल कर सकते हो। मैरून कलर को हटाया, ब्लू कलर सबको मिल जाएगा इजीली। तो अभी उस कोड को हम किसके साथ जोड़ेंगे, ब्लू कलर में। अभी ब्लू जो कलर है वो आपकी लाइफ की कोड है, आई मीन वो आपकी जीवन है, वो आपका बॉडी का अंश है। जो कलर है वो क्या, ब्लू, वो आपकी बॉडी का क्या है, अंश है। आपकी बॉडी का क्या है, वो पार्ट है। कौन सा कलर, ब्लू कलर। अभी आपकी बॉडी का पार्ट कैसे है, आइए, तो आपकी बॉडी का पार्ट कैसे है, अभी मानो ब्लू कलर। जैसे कि यहां पर हम देखते हैं, यहां पर ये लिखा, जैसे कि पनिशमेंट मिला, तो आपको क्या सिखाया जाता है कि परमेश्वर, मान लो वचन आ गया कि परमेश्वर के दास के विरुद्ध किसी ने पाप किया और परमेश्वर ने उसे पनिशमेंट दिया। परमेश्वर ने उसे क्या दिया, पनिशमेंट दिया। तो वचन कहां आ रही है, रेड कैटेगरी में आई, रेड कैटेगरी में आई ना। तो उसके साथ ये हमारी टीचिंग भी इसमें मिल रही है कि हमारे प्रोफेट जी हमें टीचिंग्स भी सेम देते हैं और ये हम सीख भी रहे हैं।
और मैंने अभी क्या कहा, जो ब्लू कलर है वो आपका है और आपका टीचिंग का है। तो अभी फर्स्ट कोड जैसे कि आ गई कि जैसे मूसा की बात लोगों ने नहीं माना तो परमेश्वर ने उन्हें पनिश किया, तो उसमें क्या आएगी, रेड कलर आएगी, राइट, रेड कलर आएगी ना। समझ रहे हो कि नहीं मेरी बात? आज मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। रेड कलर आएगी। प्लस मूसा कौन था? प्रॉफिट। हम उससे देख रहे हैं कि इसमें उसने परमेश्वर के दास का अनादर किया या परमेश्वर की दास की बात नहीं मानी, राइट। तो वचन कहाँ में आ गई? फर्स्ट रूल लागू हो गया, रेड। तो अभी यही हम सीख रहे हैं, राइट। ये वचन हमको चाहिए, तो इसके साथ प्लस हो जाएगा ब्लू, यानी इसी वर्ष में दो कलर रहेगा, रेड और समझ में आया? अभी मान लो कि एक आदमी जैसे एलिया नबी के समय पर एक विधवा औरत उसके पास गई और उसको मैदा और रोटी उसने खिलाया और उसके बाद उसको भी ब्लेसिंग आ गया। तो हम भी ये जानते हैं कि परमेश्वर की, हम भी ये सिखा रहे परमेश्वर के दासों का आदर करो, मेंटर का आदर करो, परमेश्वर की बात को मानो। तो उसके क्या हो गया, इसके अंदर क्या आ गई, निकलो। उसके बाद क्या आ गया, इसमें ग्रीन कलर की आ गई, समझ गए? वर्ष कौन सा लागू लागू हो गया? ग्रीन कलर की, कि परमेश्वर की ब्लेसिंग यहां पर रिलीज हो गई, समझ गए? तो जब परमेश्वर की ब्लेसिंग यहाँ पर रिलीज हो गई है, उसको मिल गया, तो क्या कौन सा लागू होगा? ग्रीन, सॉरी डीप ग्रीन होगा, लाइट ग्रीन भी नहीं होगा, ये डीप ग्रीन में आएगा, समझ गए? जब डीप ग्रीन आएगा उसके बाद यहाँ पर क्या अटैच होगी, क्योंकि परमेश्वर के दास के साथ जुड़ा, यही हमारे टीचिंग के साथ भी सेम हो रहा है, तो उसके साथ ब्लू भी अटैच होगी। अभी समझ में आया? हमारी टीचिंग के साथ जो वचन हमको चाहिए, ब्लू एंड ग्रीन, परमेश्वर से ब्लेसिंग आया और ये हमारे टीचिंग के साथ मिलता है, ये वर्स हमको नीड है, तो उसमें हमने दोनों को कलर ऐड किया, रेड और ब्लू। अभी मान लो, अभी वचन जैसे कि हमको ऐड करना है, तो मान लो ये एक वचन है, उदाहरण के लिए ये एक वचन है, ये सारा एक वचन है, ये जो सारा है ये एक वचन मानते हैं लूका है, लूका 4:16 है, हम इसको पढ़ रहे हैं। तो हमको यहाँ पर वो वचन मिल गया जो इसलिए ये जो कलर है ये हीलिंग में भी, मतलब जो आदमी ऑलरेडी हील हो चुका है, नाजरत हील हो चुका है, यीशु मसीह जिंदा हो चुका है, तो ये बहुत सारे कैटेगरी में ये भर से आएगा। ये डीप ग्रीन वाली बहुत सारे चीजों में इस्तेमाल होगा, मतलब ओनली गुड न्यूज एंड रिसीव्ड ब्लेसिंग, मतलब ऑलरेडी ब्लेसिंग को रिसीव कर चुका है। एलिया को परमेश्वर ने स्वर्ग ले लिया, ये आएगी ग्रीन, डीप ग्रीन में। फिर परमेश्वर ने कुछ लोगों को चंगा किया, ये भी आएगी डीप ग्रीन में। मिस्र से परमेश्वर लोगों को छुड़ाया, ये आएगी डीप ग्रीन में, ठीक है। सारे गुड न्यूज, सारे रिसीव्ड वर्ड्स वो किस में आएगी? डीप ग्रीन। ये इसमें आपकी बाइबल भर जाएगी ज्यादातर डीप ग्रीन में, समझ गए? ज्यादातर डीप ग्रीन में ही आपकी बाइबल भर जाएगी। परमेश्वर ने बहुत अनोखा काम किया है दुनिया में, तो ज्यादातर आपकी बाइबल जो इस्तेमाल होगी डीप ग्रीन में, इसलिए डीप ग्रीन कलर ज्यादा खरीद के रखना है हमें। हालेलुया। परमेश्वर लोगों को चंगा किया, तो जब उसको चंगा किया, उसने ब्लेसिंग को ले लिया, तो फिर कहाँ पर आएगी? डीप ग्रीन उसमें लगेगी। परमेश्वर अपने नबी के साथ चला, उसको छुड़ाया, कौन सी कलर लगेगी उसमें? डीप ग्रीन लगेगी। अभी देखो यहाँ पर मैं कल जैसे बताया था, यहाँ पर जैसे कि हम लोग सिखाते हैं, जो हम सिखाते हैं, मान लो आपको सारे मैं बताने के बाद आपको बताता हूँ, चलो कोई बात नहीं। डीप ग्रीन की चली गई, अभी आ गया ब्राउन। तो ब्राउन नेगेटिव वर्क ऑन प्रोसेसिंग, तो आता है ब्राउन, मेरे ख्याल से ब्राउन, नो ब्राउन, ब्राउन कलर नहीं है, कोई बात नहीं, खुदा आशीष।
रेड का इस्तेमाल करते हैं, तो हम लिखते हैं अभी ब्राउन, ठीक है, ब्राउन। नेगेटिव वर्क ऑन प्रोसेसिंग, मतलब जैसे कि पतरस ने प्रभु को इनकार किया या करेगा और यीशु ने बता दिया, यीशु ने क्या क्या बता दिया। तो किससे बता दिया? पहले, बिफोर, मतलब एक नेगेटिविटी वर्क होने से बिफोर उसको बता दिया, तो ये कहां पर आ जाएगी? ब्राउन कलर में। यहूदा इस्करियोत यीशु मसीह को पकड़वाएगा, कौन सी कैटेगरी में आएगी? ब्राउन कलर में। एक नेगेटिविटी वर्क जब हो गई, ये किस में आएगी? रेड कलर में। समझ गए? लेकिन जब ये प्रोसेसिंग में है तो ये कौन सा में आएगा? ब्राउन कलर में, कि ये प्रोसेसिंग में है। जब ये कर दिया, उस आदमी ने गलत किया या कुछ भी आप ये कर दिया, तो उसमें क्या आ जाएगी? उसने गलत वर्ग के पाप कर दिया, तो ये कौन सा कलर में आ जाएगा? रेड कलर में। तो ब्राउन कलर का मतलब समझ में आ गया कि वो प्रोफेसी हो चुका है कि गलत करेगा और उसने कर दिया, मतलब प्रोफेसी हो गई तो गलत करने वाला है, तो ये आ गई ब्राउन कलर में। और उसके बाद ये आ जाएगा सेम रेड कलर में, ठीक है। अभी आते हैं हम स्किन कलर, यही सबका कल डाउट्स था। तो स्किन कलर क्या होता है? लीजिए यहाँ ले लीजिए, जैसे कि स्किन कलर, तो स्किन कलर यानी जो इधर मेरे ख्याल से स्किन कलर भी नहीं हो सकता, तो स्किन कलर जो होता है, स्किन कलर या मैरून कलर, अब दोनों कलर का आप क्या कर सकते हो? इस्तेमाल कर सकते हो, स्किन या मैरून, ठीक है। या मैरून आपको ना मिले तो मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ स्काई कलर को अभी आप ले सकते हो। स्किन कलर को काटते हैं हम, इसको ब्लू कलर देते हैं, ठीक है। ब्लू कलर सबको मिल जाएगा, ठीक। तो ब्लू कलर हम उसको डालते क्योंकि स्किन कलर का आपको स्केच पेन मिलेगा नहीं, रेयर मिलता है, हाईलाइटर मिलेगा। तो ब्लू जो कलर है, इसको हम किस लिए, कल मैंने आपको समझाया था इस बात को कि इसको हम उसी लिए इस्तेमाल करेंगे कि जो टीचिंग्स हम ले रहे हैं, हम क्या ले रहे हैं, मुझे पता नहीं आप लोग टीचिंग को समझ पा रहे हो और नहीं समझ पा रहे। ध्यान से सुनो, बार बार बोलता हूँ, कोई भी डाउट्स हो तो आप पूछो। अगर आपके कोई डाउट्स आ रहे, कुछ भी बात आ रहे, तो आप मुझे क्या करो, पूछ लिया करो, ताकि पूछ लो, ताकि आप जो हो आगे क्या हो जाओ, क्लियर हो जाओ। ओके, आप सब जन क्या हो जाओ, आगे क्लियर हो जाओ, और आपके अंदर वो डाउट्स ना रहे। समझ गए मेरी बात? आपको इसीलिए पूछा जाता है कि आपके अंदर वो डाउट्स ना रहे, इसीलिए पूछो। तो कल मैंने क्या बताया था? स्किन कलर, राइट। और स्किन कलर को आज मैंने क्या किया? ब्लू कलर, क्योंकि बहुत सारे लोगों की आएगी स्किन कलर मिली ना, मैरून कलर नहीं मिली, तो मैंने मैरून और स्किन दोनों अलग अलग नहीं बताया था। मैरून और स्किन दोनों प्लस, अगर ये कलर नहीं मिल रहा आपको तो इस कलर का इस्तेमाल कर सकते हो। मैरून कलर को हटाया, ब्लू कलर सबको मिल जाएगा इजीली। तो अभी उस कोड को हम किसके साथ जोड़ेंगे? ब्लू कलर में। अभी ब्लू जो कलर है वो आपकी लाइफ की कोड है, आई मीन वो आपकी जीवन है, वो आपका बॉडी का अंश है। जो कलर है वो क्या? ब्लू। वो आपकी बॉडी का क्या है? अंश है। आपकी बॉडी का क्या है? वो पार्ट है। कौन सा कलर? ब्लू कलर। अभी आपकी बॉडी का पार्ट कैसे है? आइए, तो आपकी बॉडी का पार्ट कैसे है? अभी मानो ब्लू कलर, जैसे कि यहां पर हम देखते हैं, यहां पर ये लिखा, जैसे कि पनिशमेंट मिला, तो आपको क्या सिखाया जाता है कि परमेश्वर, मान लो वचन आ गया कि परमेश्वर के दास के विरुद्ध किसी ने पाप किया और परमेश्वर ने उसे पनिशमेंट दिया। परमेश्वर ने उसे क्या दिया? पनिशमेंट दिया। तो वचन कहां आ रही है? रेड कैटेगरी में आई,
रेड कैटेगरी में आई ना। तो उसके साथ ये हमारी टीचिंग भी इसमें मिल रही है कि हमारे प्रोफेट जी हमें टीचिंग्स भी सेम देते हैं और ये हम सीख भी रहे हैं। और मैंने अभी क्या कहा, जो ब्लू कलर है वो आपका है और आपका टीचिंग का है। तो अभी फर्स्ट कोड जैसे कि आ गई कि जैसे मूसा की बात लोगों ने नहीं माना तो परमेश्वर ने उन्हें पनिश किया, तो उसमें क्या आएगी, रेड कलर आएगी, राइट, रेड कलर आएगी ना। समझ रहे हो कि नहीं मेरी बात, आज मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। रेड कलर आएगी। प्लस मूसा कौन था, प्रॉफिट, हम उससे देख रहे हैं कि इसमें उसने परमेश्वर के दास का अनादर किया या परमेश्वर की दास की बात नहीं मानी, राइट। तो वचन कहाँ में आ गई, फर्स्ट रूल लागू हो गया, रेड। तो अभी यही हम सीख रहे हैं, राइट, ये वचन हमको चाहिए, तो इसके साथ प्लस हो जाएगा ब्लू, यानी इसी वर्ष में दो कलर रहेगा, रेड और समझ में आया। अभी मान लो कि एक आदमी जैसे एलिया नबी के समय पर एक विधवा औरत उसके पास गई और उसको मैदा और रोटी उसने खिलाया और उसके बाद उसको भी ब्लेसिंग आ गया। तो हम भी ये जानते हैं कि परमेश्वर की, हम भी सिखा रहे परमेश्वर के दासों का आदर करो, मेंटर का आदर करो, परमेश्वर की बात को मानो। तो उसके क्या हो गया, इसके अंदर क्या आ गई, निकलो। उसके बाद क्या आ गया, इसमें ग्रीन कलर की आ गई, समझ गए। वर्ष कौन सा लागू लागू हो गया, ग्रीन कलर की, कि परमेश्वर की ब्लेसिंग यहां पर रिलीज हो गई, समझ गए। तो जब परमेश्वर की ब्लेसिंग यहां पर रिलीज हो गई है, उसको मिल गया, तो क्या कौन सा लागू होगा, ग्रीन, सॉरी डीप ग्रीन होगा, लाइट ग्रीन भी नहीं होगा, ये डीप ग्रीन में आएगा, समझ गए। जब डीप ग्रीन आएगा उसके बाद यहाँ पर क्या अटैच होगी, क्योंकि परमेश्वर के दास के साथ जुड़ा, यही हमारे टीचिंग के साथ भी सेम हो रहा है, तो उसके साथ ब्लू भी अटैच होगा। अभी समझ में आया, हमारी टीचिंग के साथ जो वचन हमको चाहिए, ब्लू एंड ग्रीन, परमेश्वर से ब्लेसिंग आया और ये हमारे टीचिंग के साथ मिलता है, ये वर्ष हमको नीड है, तो उसमें हमने दोनों को कलर ऐड किया, रेड और ब्लू। अभी मान लो, अभी वचन जैसे कि हमको ऐड करना है, तो मान लो ये एक वचन है, उदाहरण के लिए ये एक वचन है, ये सारा एक वचन है, ये जो सारा है ये एक वचन मानते हैं लुका है, लुका 4:16 है, हम इसको पढ़ लें। तो हमको यहाँ पर वो वचन मिल गया जो कि परमेश्वर की आशीष से भी आ रहा है और प्लस ये हमें सिखाया भी जा रहा है, जो हमारी लाइफ की नीड है कि परमेश्वर की दास की किसने आदर किया, उसके पास ब्लेसिंग आ गया। तो परमेश्वर की ब्लेसिंग आ गया, तो हम उसको कहाँ पर रखेंगे, कौन सा कलर देंगे इसको, डीप ग्रीन या लाइट ग्रीन, डीप ग्रीन देंगे इसको, ठीक है। जब डीप ग्रीन दिया, अभी यही हम टीचिंग कर रहे हैं, तो हम डीप ग्रीन को क्या करेंगे, अभी यहाँ पर दूसरा कोड लागू, मतलब कि यहाँ पर हम पहले इसके ऊपर ब्लू करेंगे, ये सारा जो कलर होगा, ये जो सारा कलर होगा, ये जो सारा होगा ये ब्लू कलर में होगा, ये मिट जाएगा, सॉरी, देखो ये सारा जो कलर होगा ये ब्लू में होगा। अभी इसमें हमको क्या डालना है, रेड भी डालना है। अभी ये वचन हमारे लाइफ के लिए हमको जरूरत है, तो हम इसको ब्लू पहले हाईलाइट किया, अभी इसको हम रेड में भी डालना है। तो अभी रेड को डालेंगे, तो रेड यहाँ पर देखो, ऐसे आपने हाईलाइट किया इस वचन को इसके ऊपर, अभी रेड कलर को जो है इसको साइड में से बाउंड्री करना है, जैसे येलो हुआ है। अभी समझ में आया, या दोनों साइड में ऐसे ऐसे कर सकते हो आप। तो इसमें दोनों कलर कोड हुआ, ब्लू प्लस क्लियर, क्लियर या नहीं, क्लियर हो पा रहे कि नहीं हो पा रहे, समझ में आ गया। इसमें दोनों कलर की लागू हो गई, तो इसी तरह से दोनों कोड यहाँ पर इस्तेमाल होगा, पहला कोड और दूसरा कोड, और इस तरह से आप अपने बाइबल को मैच करवा सकते हो और वचन को इजीली से याद रख सकते हो कोड के जरिए से। अभी अगर आपको पता चल गया कि अगर बोला जाए कि परमेश्वर के
पनिशमेंट परमेश्वर देता है, इस वचन को ढूंढो, आप तुरंत उसको अपनी पलटी करके उस वर्ष को प्रेजेंट कर सकते हो। इसको हम बोलते हैं क्या, कलर कोड्स। ब्लू कलर और रेड कलर के बात में समझ में आया। ब्लू कलर इसीलिए कि हमारी लाइफ में जो जुड़ा हुआ वचन है, जो हम ऑन प्रोसेसिंग सीख रहे हैं, वो सेम कभी कभार लगता है ना परमेश्वर ये बात मुझे बोल रहा है, वो ब्लू में जाएगा। जिनको ये लगता है, हमें तो यही सिखाया जाता है, आपको लगेगा कौन से कैटेगरी में जाएगा, ब्लू में जाएगा। परमेश्वर लोगों को परमेश्वर के दासों को रिस्पेक्ट करने वालों को ब्लेसिंग मिलता है। क्या मिलता है? ब्लेसिंग। ग्रीन में जाएगा प्लस ब्लू में जाएगा, क्योंकि यही हमारी टीचिंग्स है, यही हम सीख रहे हैं। ओके, समझ में आ रहा है क्लियरली या किसी कोई डाउट है? नो डाउट्स, ऑल क्लियर, ऑल ओके, कोई डाउट नहीं? आमीन। और आइंदा से जब आप लोग आ रहे हो, अच्छे से अपने आप को एनिमोट करके सब जनों को रखना है, ताकि आपके रिस्पॉन्स आ सके। ठीक है, जब पूछा जाए आप रिप्लाई दे सको। समझ गए? अच्छे तरीके से एक्टिव होकर आना है। हालेलुया। नहीं तो शिक्षा और मिलेगी नहीं। टीचिंग्स लेना चाहते हो अच्छे तरीके से, अच्छे अपने आप को तैयार करके रूटीन वाइज डेली आना है परमेश्वर की शिक्षा को लेने के लिए, परमेश्वर में बढ़ने के लिए। ज़्यादा समय नहीं लिया जाएगा। हालेलुया। तो खुदावन आपको आशीष दे। चलिए छोटी सी प्रार्थना करते, अगर कोई भी डाउट होगा आप उसमें पूछो, बताओ, और जो परमेश्वर की चर्च के काम हो रहे, जैसा सेटअप आप लोग देख रहे हो, इसके लिए आप अपने योगदान को दो और करो परमेश्वर के लिए काम, ताकि आगे को और चीज़ें ली जा सके। आमीन, हालेलुया। चलिए आंखों को बंद करिए, हम प्रार्थना करते। हे मेरे खुदावन परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते कि परमेश्वर तेरा अनुग्रह, तेरी सामत परमेश्वर हमारे जीवन पर रहे। है मेरे खुदावन परमेश्वर, तेरी आत्मा हमारे जीवन पर काम करे। हे परमेश्वर, आज जितने लोग जुड़े हुए हैं परमेश्वर में प्रार्थना करता है, इनके जीवन पर परमेश्वर तेरी आशीष आने पाए, तेरी बरकत आने पाए, तेरी सामत आने पाए। हे मेरे खुदावन परमेश्वर, इनके जीवन पर तेरी अनूठी काम करने पाए। इस मसीह के सामर्थ्य नाम से खुदावन इनके जीवन पर आज से तेरी अनूठी काम करे। इस मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ। सब जन करा दिया बहुत सिखेरे, परमेश्वर की आत्मा आपके जीवन पर काम करे इस समय, राइट नाउ आपके ऊपर परमेश्वर की स्पिरिट काम करे, आपके जीवन में खुदावन की आत्मा काम करे इस समय पर। मैं खुदावन की आत्मा से आपकी लाइफ के लिए प्रार्थना करता, खुदावन आपको बुद्धि दे। अपने आंखों को खोलो और रिसीव करो जब मैं आपके ऊपर प्रे कर रहा हूँ। मैं प्रार्थना करता हूँ इस मसीह के नाम से माधुरी सिस्टर के लिए छूते हुए कि खुदावन परमेश्वर आज इनके जीवन पर इनको बड़ी बरकत दे, बड़ी अभिषेक दे, ताकि परमेश्वर ये पूरी तरह से अपने जीवन पर स्पिरिचुअल ग्रोथ ले पाए, पूरी तरह से हर एक डिमोनिक स्पिरिट आपके जीवन से जाए। आज से इस मसीह के सामर्थ्य नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ मधु सिस्टर के लिए, उनके परिवार के लिए कि खुदावन परमेश्वर आज से ये पूरे फ्री हो, और खुदावन परमेश्वर इनकी हर एक ब्लेसिंग खुदावन परमेश्वर आज से खुले इस मसीह के नाम से। स्पिरिचुअल टीचिंग्स की और खुदावन बढ़े, तेरी आत्मा, तेरी प्रेजेंस परमेश्वर आज इनको टच करे इस मसीह के सामर्थ्य पवित्र नाम से। रिहा दागा बोसा कोरहा दिया बोस से खेरे गे देगे बोस। इससे मैं प्रार्थना करता हूँ रमाकांत ब्रदर के लिए खुदावन परमेश्वर तो इनको छुए, इनके सारे बंधन को तोड़े, इनको शिक्षा लेने मदद करे स्पिरिचुअल ड्रीम्स की और ये बढ़ने पाए इस मसीह के नाम से। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस प्रार्थना करता हूँ इनकी सिस्टर के लिए खुदावन के नाम से, इनके सारे बंधन टूटे और टीचिंग्स ये सीखने पाए खुदावन परमेश्वर, सीखने पाए, इसको सुनकर समझने वाले व्यक्ति बने और इनके जीवन के सारे द्वारों को खोलते हैं इस मसीह के सामर्थ्य नाम से। प्रार्थना करता है डॉली सिस्टर के लिए खुदावन परमेश्वर की रुकावटें, हर एक प्रॉब्लम, फाइनेंशियल सिचुएशन इनके सही हो जाने पर इस मसीह के नाम से, और तेरी शिक्षा में बढ़ने के लिए खुदावन के नाम से तैयार होने पर द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। रिसीव रिसीव रिसीव। प्रार्थना करते हो एकता सिस्टर के लिए, प्रार्थना करते हो ईसा सिस्टर के लिए खुदावन के नाम से, आज पूरी तरह से बरकत में बनने पर इस मसीह के नाम से। पूरी जो मिट्टी में खुदावन परमेश्वर एक जन को छूकर मैं प्रार्थना करता हूँ उनके जीवन में तेरी ग्रोथ, तेरी बेनिफिट, तेरी आशीष से इनके जीने छूने पाए आज से इस मसीह के नाम से। रिहा दिया बो सखा रहा दिगे बो सुखो रहा दिया बो सिखे रहे दिगे 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 बो सुखो रहा दिगे बो से रिहा दगा बो सिखे रे बे सुखो रहा।
री बाबा बा सखरिया दग बो सुखोरिया दगना सिखेरे। रिसीव 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 रिसीव। अपने स्पिरिचुअल आई को ओपन करो टीचिंग्स को लेने के लिए। परमेश्वर की हुजूरी से भरते हुए जाओ। आज आप ब्लेस्ड हो कि आपको आज मैं छू पा रहा हूँ इन फिजिकल, आप मुझे देख पा रहे हो, मैं आपको छू पा रहा हूँ, टच कर पा रहा हूँ। आपकी लाइफ से विचक्राफ्ट जा रहे। ब्लेस्ड हो आज आप जो लोग नहीं जुड़े, खुदावन ने आपको इतने भीड़ में से चुना। यू आर लकी पर्सन। अपने जीवन में अपने आप को धन्यवाद दो, खुदावन को धन्यवाद दो। चाहे आपके पास पैसा ना हो, धन ना हो, दौलत ना हो, लेकिन परमेश्वर आपके पास है, परमेश्वर की शिक्षा आपके पास है, परमेश्वर के सच्चे दास आपके पास है। इसलिए अपने जीवन पर इस ब्लेसिंग को लेकर जाए इस मसीह के नाम से। ब्लेसिंग को बुरा मसा आपके ऊपर उतर, इसको रिसीव करो। रिसीव 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 बोलो। परमेश्वर में शिक्षा की अभिषेक लो, टीचिंग्स के अभिषेक लो, तेरे को प्रेम करने की अभिषेक लो। रिसीव 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 receive 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 रिसीव करो। रिसीव 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 उसकी ग्रेस, उसकी अभिषेक 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 आपको आपकी लाइफ को बरकत में लेके जाए। आपको विचक्राफ्ट बताए, आपको ऊपर खुदावन की पावर की बाउंड्री हो आपके लाइफ पर, खुदावन की आग की बाउंड्री हो आपकी लाइफ पर। आपकी लाइफ आज सेम नहीं हो, आज आपसे बदल कर जाए। मसीह के सामर्थ्य और पवित्र नाम पर मैं खुदावन आज इन लोगों को तेरे हाथ पर सौंपता हूँ और ये खुदावन तेरे लिए खड़े होने पाए, तेरे अभिषेक के साथ बढ़ने पाए। ऐसे मसीह के सामर्थ्य और पवित्र नाम से खुदावन में प्रार्थना करता हूँ। आप सबको परमेश्वर के जीवित कलीसिया में स्वागत है। हमारा विश्वास है आप इस हजूरी से अपने जीवन को जरूर बदल के जाएंगे। हमारा परमेश्वर कभी ना बदलने वाला परमेश्वर है। वो आज भी अपने लोगों के बीच अद्भुत और चमत्कारी रीति से काम करता है।